रहे, उनका दिमाग सुधरे। हाँ बहुत भाई, ज्यादा लड़ाई झगड़ा तो हो रहा है। है ना। पानी से ही उनका मर रहे हैं दिमाग अपने सुधरे। देश में, तो गंदा पानी सप्लाई होने से मरे जा रहे हैं। हाँ। अरे, और दिल्ली में पोल्यूशन से लोगों की बहुत हालत खराब है। ऑक्सीजन की मशीन। 10th में। हाँ। हाँ हाँ। 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 हाँ, 30th से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा निमितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरु कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो मेरे ख्याल में अब 30th आज होना चाहिए। तो हाँ, 30th। 30th होना चाहिए। हाँ हाँ। तो भाभी आप पढ़िए, शुरुआत करिए हाँ। 2026 की। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। प्रह्लादास्यस्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ। दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। तात्पर्य, दिति तथा अदिति दो बहनें थीं। अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं और दिति के दैत्य। सारे आदित्य भगवत भक्त निकले और सारे दैत्य नास्तिक। यद्यपि प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, किंतु वे बचपन से ही परम भक्त थे। अपनी भक्ति तथा दैवी गुण के कारण वे कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। दमन के अनेक नियम हैं, किंतु काल इस संसार की हर वस्तु को छीन कर देता है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पशुओं में सिंह सबसे शक्तिशाली तथा हिंस होता है और पक्षियों के लाखों प्रकारों में भगवान विष्णु का वाहन गरुण सबसे महान है। बहुत हम्म। भगवान की कहानी विभिन्न विभूतियां बता रहे हैं। और चूंकि हम लोग की नॉलेज जो है ना इन चीजों के बारे में थोड़ा कम है ना, ये जो नाम जो विभूतियों के नाम है, क्योंकि भाई बताया कुछ गया ही नहीं है हमें। प्रहलाद जी की कथा तो थोड़ा बहुत मालूम हुई, पर गरुड़ जी के बारे में नहीं पता है। इनके क्या नाम है, दीति अदिति के बारे में नहीं पता है ना। तो ये जो है ना थोड़ा बहुत जो पता है उसको हम शेयर तो आप लोग करें। क्या नाम है, ये दीति अदिति ये बता ही रहे हैं प्रभुपाद। दो बहनें थी, तो दीति के पुत्र दैत्य कहलाते हैं तभी क्या नाम है, और अदिति के पुत्र देवता कहलाते हैं, है ना। तो उसी में क्या नाम है सारे के सारे वो, है ना। तो ये है। और जो दैत्यों में प्रहलाद महाराज के बारे में, हिरण्यकशिपु की का बेटा था वो, बताइए, और 5 साल की उम्र से ही तो उनका क्या नाम है, मतलब अ, सबको पता ही है यही तो कि है ना, जैसे कि राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ, लेकिन उनके संस्कार मतलब भगवान विष्णु की पूजा करते थे वो। जैसे हाँ अब हाँ, जैसे उनका रावण के उसमें विभीषण का जन्म हो गया, वो राजा हम्म। रामचंद्र जी को अब ये मानते देखिए थे। ना कि प्रहलाद के पुराने जन्म, मतलब उसको ही यही कहते हैं ना, जैसे कि एक तरह से कि भगवत कृपा हो गई। क्या नाम है कि जब वो अपनी माँ के गर्भ में ही था ना, हम्म। तो नारद मुनि ने उनको भागवतम सुनाया, माँ को। अच्छा। नारद मुनि ने अच्छा। भागवतम सुनाया माँ को। और माँ को, तो माँ का तो खैर मतलब कोई वो, लेकिन क्रम है प्रहलाद ने उसके अपने गर्भ में ही उनको दीक्षा मिल गई, मतलब उनको ओ। भागवतम उन्होंने सुन लिया।
तो वो विष्णु के भक्त बन गए गर्भ में ही। तो फिर उसके बाद हाँ क्या नाम है, मतलब वो उन्होंने, मतलब अब हिरण्यकश्यपु तो उनको बना, हिरण्यकश्यपु ने तो विष्णु की पूजा बैन कर दी थी अपने साम्राज्य में। हाँ उसने तो इतना बड़ा क्या नाम है तपस्या करी थी केवल इसलिए कि मैं अमर हो जाऊं, ब्रह्मा जी की पूजा करी। और उसने क्या नाम है जब बहुत लंबी कहानी है, पर प्रहलाद का पूरा जीवन, अभी पिक्चर बनाई गई थी ना नरसिम्हा अवतार, देखिए हाँ देखिए, हाँ हाँ। अगर देखा होगा हाँ आपने, तो उसमें सब यहाँ ना बताया ही है। मरूं वहां ना मरूं ऐसा करके हाँ बहुत उसने हाँ, सब मांग लिया सब था। मांग लिया था। क्योंकि सबसे पहले तो उसने माना भी मुझे अमर कर दो, तो उन्होंने कहा भैया ये तो मैं भी अमर नहीं हूं, तो मैं कहाँ से कर दूंगा। तो बहरहाल क्या नाम है, तो और भगवान ने फिर उनको ना केवल 30,000 साल तक उन्होंने राज्य भी किया, और उसके बाद में आज की डेट में वो महाजन है। महाजन का मतलब 12 महाजन है, उनमें एक ये भी है। मतलब इनके बारे में यही कहा जाता है कि आज भी वो हैं, मतलब ही डज नॉट नारद लीव। मुनि ना, नारद मुनि। हाँ, ही इज ऑल्सो, नारद मुनि भी महाजन है एक, और प्रहलाद महाराज भी मेरे ख्याल महाजन, क्यों भाई वरुण, है ना। तो और क्या नाम है ये है, तो बड़ी अच्छी बात यहाँ पे। दमन करने वालों में मैं काल हूँ भैया, भगवान से ज्यादा पनिशमेंट करने में तो भगवान का, पनिशमेंट में भी क्या नाम है भगवान है। और पशुओं में मैं सिंह हूँ। अब जो सिंह है वो जो है ना जंगल का राजा कहलाता है भाई, है नहीं, उसका कोई अभिषेक नहीं हुआ है, उसको अपॉइंटेड नहीं है वो, बिकॉज वो उसके अंदर में अपना पराक्रम है ना, ही इज नॉट। तो वो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं उस, मतलब वो भगवान की विभूति है। और पक्षियों में गरुड़ है। गरुड़ जी की एक दो कथा हम लोगों ने इस फोरम पे भी शेयर की है ना। जैसे एक गौरैया थी, वो उसको उसने अंडे दिए वहां समुंदर के किनारे, और वो समुंदर ने उसको लील लिया। तो बड़ी नाराज हो गई, क्या नाम है, मतलब कि यार ये देखो मेरे बच्चे, क्या नाम है, इसने समुंदर ने ले लिए। तो उसने शी स्टार्ट की मैं समुंदर को सुखा दूंगी, है ना। तो उसने एक एक बीक से पानी लेकर के, फिर मैं उस ना, तो वो बाकी चिड़ियाएं हंसने लग गई, क्या नाम है, कि यार ये कैसे करेगी, क्या नाम है, गौरैया जो है। लेकिन गरुण जी को, क्या नाम है, पता चला कि यार ये पक्षी जो है, क्योंकि उनकी जात एक है ना, तो उनको पता लगा। तो उन्होंने फिर आ करके इनको कहा, क्या नाम है, समुद्र के देवता को, कि मैं तुम्हारे को बिल्कुल सुखा दूंगा। तो उन्होंने लाके उसके अंडे दिए। तो गरुड़ देवता तो भगवान के वाहन है। किसी भी विष्णु टेम्पल में जाएंगे ना आप, साउथ के स्पेशली टेम्पल में, और हमारे हाँ इस्कॉन के टेम्पल में, तो गरुड़ गरुड़, देवता जो है सामने हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं। हाँ हाँ और आप देखिए घंटी जो हाँ बजाते हैं ना हम लोग, पहले मुझे भी नहीं उसमें पता था गरुड़ ये रहते सब हैं, चीजें। हाँ हाँ। तो उसके अंदर में ऊपर जो वो हैंडल के जब जस्ट सबसे ऊपर जो है, वो गरुड़ देवता की वो, हाँ वो जो करेक्ट। मेरे को नहीं पता था ना मैं, लेकिन ये बताया लोगों ने ना, मैं जब से इस चीज में गए हैं। तो ये है। बहरहाल क्या नाम है, ये दीज आर इम्पोर्टेंट, क्या नाम है, ये जो नेम्स हैं दीज आर इम्पोर्टेंट। चले आगे चले, गप्पूदा है कि नहीं। हाँ, आ गए। हाँ, तो तुम्हारे वो अनम्यूट म्यूट है, करो। म्यूट। म्यूट अच्छा, किया हुआ है। तबीयत ठीक नहीं है लगता गप्पूदा की काफी। हाँ ये क्या, गप्पूदा तो बहुत ज्यादा ठीक लग रही है तबीयत, ज्यादा ही गड़बड़ अनम्यूट लग रही करें ताऊ जी, है। अनम्यूट कर दो। अनम्यूट करो गप्पूदा। उनको वो सर्दी जुकाम अभी कुछ जो है है, हुआ है। वही तो जो है। हाँ वो हाँ, हाँ, सर्दी बल्कि जुकाम हुआ है। क्या हरारत हो तो रही है आज इधर, बहुत ठंड लग रही है। आज नहीं, आज नहीं नहाने जा रहे थे तो इन्होंने कहा भैया मत नहाओ नहीं मत इस रहा हूँ समय। यार, क्या क्या चक्कर है, हाँ क्या नहीं, हाँ नहाना तो इतना जरूरी बिल्कुल नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं नहाना नहीं नहीं, है, हम वहाना। हाँ तो सही बात, नहीं, फिर एकदम जरूरी नहीं है। किताब तो छू नहीं सकते, तो हमने कहा ऐसे ही बैठ जाते। हाँ हाँ, नहीं नहीं, कोई नहीं करना, मैं नहीं हाँ ठीक। होता है। हाँ। वो सब गप्पूदा कुछ नहीं। पिताजी, गप्पूदा पिताजी बोलते थे कि अगर ऐसी कुछ हम्म। परिस्थिति आती है तो हाथ में जल लेकर के ओम अपवित्रो पवित्र, ओम अपवित्रो हम्म। पवित्र 3 बार आप करें, आप पवित्र हैं। हाँ। मन पवित्र होना जरूरी है, नहीं, शरीर पवित्र होना उतना जरूरी बल्कि नहीं है। गीजर वीजर सब ऑन करके आए, नहाने जा रहे थे, ये बोले कि रहने दो,
नहीं और तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं नहीं ठीक नहीं है, नहीं नहीं गप्पुदा, नहीं। और गप्पुदा क्या? बिल्कुल होगा। जरूरत नहीं है। मन साफ होना हम्म जरूरी है। आगे से कभी ऐसा हो आप ऐसे ऐसे अपने को कर लीजिए, वो माना एक्चुअली जाता है। वो एक्चुअली पिताजी आज तो विदुर सेवा आश्रम में रहते थे, वहां पे तो सत्संग मतलब सारे सत्संगी लोग रहते थे। उन्होंने ये हम्म बताया कि हाथ में जल लेके ओम अपवित्रो पवित्र, और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं ओम अपवित्रो पवित्र, ओम एक्चुअली अपवित्रो पवित्र, 3 बार एक्चुअली कर दीजिए बस। एक्चुअली साधना मैं 4 साल वहां रहा, मसूरी में एक दिन भी बिना नहाए नहीं रहा। अब वो जवानी की बात अलग थी दादा, अभी हम हाँ लोग लेकिन यार तो सही अब जो बात वो है, ये नहीं बात रह गए सही अब है। हम लोग। वो तो हाँ सही सही बात है भाई, ये कंसीडर चार करना साल पड़ेगा कि लगातार, नहीं मतलब भाई। जबकि बर्फ भी पड़ी सब कुछ हुआ। अरे नहीं वो नहीं आज यार, तो अब खैर ज्यादा ये चक्कर मत पड़ो कर मैं ये आज आज तो एक हैपनिंग हो गई ना। क्या? आज जो सर्वेश की जो सेकंड डॉटर है, डॉटर मतलब ग्रैंड डॉटर, वो हाँ? एक्चुअली आज उसकी बर्थडे थी, इसीलिए तो रुके थे, नहीं तो अब तक हम बेंगलोर में होते। अब तक तो बेंगलोर में होते तो काफी लोग रुक गए लखनऊ में। हाँ, फिर? हाँ तो वो उनके एक सर्वेश की सिस्टर रहती हैं, बरेली में ब्याही है वो, और उसके हस्बैंड जो है वो स्टेट बैंक में थे। तो कल 2 दिन हो गए शायद, 2 दिन पहले उनको रात में सोए वो, मतलब हेल एंड हार्टी, कुछ नहीं, नो प्रॉब्लम। और सुबह पता लगा एक पैर मूव भी नहीं कर रहा है। अरे हाँ हाँ भैया, एक ये पैर, यही पैरालिसिस हो गई होगी रात के रात हाँ में। एक हाँ। पैर मूव ही नहीं कर रहा। फिर ये इन लोग, भाई सर्वेश के दामाद तो डॉक्टर है ना, ये सारे लोग आ रहे थे, लखनऊ आना था आज तो वो फिर वो वहाँ फोन ऑन किया, तो वो अरे सबने कहा कि भाई इनको हॉस्पिटल ले चलो। हॉस्पिटल में जब एमआरआई वगैरह हुआ तो पता लगा क्लॉट है। और क्लॉट में ये है कि अगर आपका विद इन 4 आवर्स हाँ। अगर आपको एक इंजेक्शन लग गया तब तो रिकवरी होगी, अदरवाइज वो भगवान के भरोसे हो गई। तो अब ये है कि ये लोग वहां गए। हम उस कमरे में थे, ये हाँ गीता क्लास चल रहा था, हाँ लखनऊ में इसका लेके आए डांस चल होंगे। रहा है। है। लखनऊ में लेके नहीं आए नहीं, होंगे। बरेली 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 बहुत में हो बड़ा है गया, भाई। बरेली में मिल गया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ बरेली का, हाँ, बरेली बड़ा है भाई। तो हम्म। बरेली में वो, हाँ हाँ हाँ, तो इंजेक्शन तो अरे बाप रे। आज सारा जो है मतलब प्रोग्राम उसी में हो गया। ओह, सबको अच्छा फोन अच्छा। ऑन करके सब कैंसिल हुआ। मना किया सारे गया है। इवेंट जहाँ थे होटल में, होटल वाले से कहा गया, सब कुछ केयर करा गया। तो अदरवाइज तो मतलब आज वही होते, आज वैसे भी तो, लेकिन भगवान ने चाहा कि तुम हमारा सुनो बैठ के, अदरवाइज तो आज वहां होते इस समय। नहीं नहीं तो यार, भगवान ने, क्या नाम है, नहीं वो अच्छा ही हुआ, अदरवाइज नहा नू के और भाई ये चक्कर हो जाएगा भाई। हाँ तो हम्म। चलो न, हम सुन तो रहे हाँ हैं। हाँ हाँ, सॉरी साधना दीदी, आप पढ़िए हम्म 31। ठीक है। हम्म। हाँ। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। पवनः पवन पवतास्मि पवतास्मि रामः राम शस्त्रभृतामहम् शस्त्रभृतामहं दशानां मकराश्चस्मि स्रोतसामस्मि श्रोतास्मि जाह्नवी। जाह्नवी। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। तात्पर्य, समस्त जलचरों में मगर सबसे बड़ा और मनुष्य के लिए सबसे घातक होता है, अतः मगर कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, भगवान की ये जो ये विभूतियां बता रहे हैं, ताकि आप जब सांस लें तो आप फिर हमें ये सोचे कि ये पवित्र करने वाली जो वायु है, ये भगवान का प्रतीक है। आइडिया इज, जब भगवान ने इतनी सारी हर श्लोक में 3 3 4 4 विभूतियां बता रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि अर्जुन ने सबसे शुरू में यही सवाल किया था कि भगवान हम आपको किस तरह से रिमेम्बर करें, किस तरह से आपका स्मरण करते रहें, क्योंकि भगवान उनको बोल चुके हैं कि कह रहा है, तुम मुझको रिमेम्बर करो और युद्ध करो, अपनी ड्यूटी करो, है ना, यही कहते रहे हैं बार बार।
तो अब यहाँ पर भगवान जो है पहले तो अपनी सारी बता चुके हैं, बट दोबारा वो अपनी विशेष विभूतियां बता रहे हैं। तो अब यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले बताया कि मैं वायु हूँ, पवित्र करने वाला। वायु कैसे पवित्र करती है आप सब सभी जानते हैं मेडिकली, कि भाई एयर हम इनहेल करते हैं और क्या नाम है कार्बन डाइऑक्साइड और इम्प्योर एयर हम बाहर निकालते हैं, तो हमारे बॉडी को प्योर करती है ना। अब मतलब और समस्त ये जो है ना, और शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। अच्छा, अब ये यहाँ पर जरा सा थोड़ा सा ये बड़ा क्लैरिफाई करना, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था इसके बारे में, और लोगों को जो हमारे डिवोटीज हैं। तो यहाँ पर राम जो है ना, वो भगवान राम नहीं है। कौन है? अच्छा। कौन है? हम्म। मतलब ये है परशुराम। अच्छा। हाँ, परशुराम भगवान ही है। एक्चुअली परशुराम जो है वो भगवान ही है। यहाँ पर ये कह रहे हैं, यहाँ पे शस्त्रधारियों की बात हो रही है। अच्छा, अब अंग्रेजी में तो क्या है कि हर एक चीज विपन है, विपन अब कौन सा लेकिन इंडिया की जो वैदिक सिविलाइजेशन में कई तरह के अस्त्र होते थे। अस्त्र और शस्त्र में बड़ा फर्क है। अस्त्र वो हैं जिनको की मंत्र करके उनको फेंका जाता है। मतलब जैसे अच्छा। जैसे मंत्र पढ़ करके, जैसे तीर तीर जो चलाने के लिए धनुष बाण जो है, वो आप लोगों ने कोई सीरियल्स में भी देखा होगा ना, कि हाँ, क्या नाम है, मंत्र मंत्र पढ़ते थे। मंत्र पढ़ करके, या जैसे ब्रह्मास्त्र है, ये सारे अस्त्र कहलाते हैं, है ना। अच्छा। तो भगवान राम जो थे अस्त्रधारी थे। ऐसा नहीं है, वो थे तो भाई क्षत्रिय थे, तो उनको शिक्षा तो हर एक चीज की थी। ऐसा नहीं है कि उनको शस्त्रों का ज्ञान नहीं था, बट वो बेसिकली अस्त्रधारी थे। अस्त्रधारी थे। और शस्त्रधारी का मतलब होता है कि जो केवल जो जो विपन है वो हाथ में ही लेके, जैसे जैसे कि फरसा बंदूक हो है, गई। जैसे फरसा है, या क्या नाम है, मतलब तलवार है। बंदूक तो उस टाइम में नहीं थी ना, वैदिक जमाने में तो ब्रह्मास्त्र था। सी उस टाइप के फायर फायर वेपन्स में तो ब्रह्मास्त्र था, और बहुत सारे इस टाइप के अस्त्र होते थे। तो शस्त्रधारियों में शस्त्र जो कि हाथ में रख के चला, जैसे तलवार है या फरसा है। तो भगवान परशुराम तो पता ही है आपको, उन्होंने 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था धरती को, है ना। हम्म। तो उन्होंने हम्म। क्रम, क्योंकि क्योंकि क्रम है, पता नहीं, यही कथा है कि जमदाग्नि उनके फादर थे, जमदाग्नि ऋषि। तो उनके पास हम्म। कामधेनु गाय थी एक। और हम्म। कीर्ति अर्जुन करके एक बहुत बड़ा वो क्षत्रिय राजा था। उसने क्या नाम है डिमांड कर ली उनसे। 17 अक्षौणी सेना थी उसके पास, और उसके 11,000 हाथ थे। तो उसने क्या नाम है क्या किया, क्या नाम है, जमदग्नि ऋषि से कामधेनु गाय छीन ली। और ओह। जमदग्नि ऋषि जो हैं परशुराम के फादर हैं। तो उसने तो बिल्कुल उसको उसके कृति जो भी था, कृति अर्जुन या पता नहीं क्या नाम था, 11,000 उसके हाथ एक ही बार में काट दिए इसी फरसे से। अरे बाप रे। हाँ, यस, वो तो परशुराम जी की कथा तो थोड़ा बहुत मालूम। अभी तो पिक्चर भी बनाने जा रहा है, गप्पूदा ही बता रहे थे कि जो ये अभी इन्होंने नृसिंह अवतार की सीरीज में, अभी वो ही विल टेल अबाउट परशुराम जी की उसके बारे में, कथा के बारे में बताएंगे वो, है ना। तो ये शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। मतलब जलचरों में मैं मगर हूँ, मगरमच्छ, जिसका एक नाम ग्राह भी है, जो एक आपने सुना होगा गजराज की कथा, है ना। हम्म। ग्राह जो है, ग्राह का हम्म। मतलब ये पकड़ लिया, उसको पकड़ना आता है, बस खाली छोड़ना आता ही नहीं है। ओ। तो ग्राह जो है, मगरमच्छ जो है, वो एक बार उसने अपने जबड़ों में धर लिया ना किसी चीज को, तो फिर छोड़ेगा ही नहीं। तो उसी का वो जो गजराज जो था ना, यूं कहना, मैं उसका पैर पकड़ लिया उसने, और वो जो है हजारों साल तक लड़ता रहा। और वो फिर हाथी अल्टीमेटली हाथी है। जब हाथी जो है, हाथियों का राजा था गजराज, तो उसको क्या नाम है, फिर उसको अंत में अपने पुराने जन्म का भगवान विष्णु का याद आ गया, तो उसने अपनी सूंड से एक कमल का फूल लेकर के फिर उनकी स्तुति की। और वही बात है ना, जो हम्म। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो देखिए भगवान हम्म। जो है ना, वो तुरंत आए उसको, और वो ग्राह का फिर उन्होंने सर काट के ये उसको तो छुड़वाया। गजेंद्र हाँ, मोक्ष का है। गजेंद्र, गजेंद्र उसका नाम, गजराज का नाम जो था गजेंद्र था। गजेंद्र गजेंद्र मोक्ष। था। गप्पूदा ने बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल ऐसा ही है यार, मेरे को ही नहीं ध्यान आ रहा था। नदियों में मैं हम्म। गंगा हूँ यार। तो गंगा नहाने आप कभी भी जाएं तो ये सोचो भगवान की विभूति है।
और गंगा जी को तो सबको पता है कि कैसे वो लेकर कैसे आई हैं, और भगीरथ कैसे ले, कई कहानियां हैं गंगा जी के बारे में। शिव जी के सर पे रख कर उनको, उनका वेग इतना था तो पूरा खत्म ही हो जाता, तो गंगा जी को सर पे धारण किया। कैसे सागर उनके जो भगीरथ ने, क्या नाम है, पता नहीं किसने, सागर ने या उनके फादर ने, किसी ने नहीं, रिक्वेस्ट की शिव जी भागीरथ से। भागीरथ भगीरथ लेके आए थे, क्योंकि भागीरथ लेके आए। सागर ये के तपस्या पुत्र है वो ना। भृगु ऋषि का कुछ 100 संबंध है। हाँ हाँ हाँ, 100 उनके हाँ उनके फोर फादर थी, अस्थियां जो थी ना वो हाँ पाताल लोक में पता नहीं कहाँ पड़ी हुई, तो उन्होंने हाँ, वो कहा कि भैया श्राप जब दे तक, दिया था ऋषि ने, तो हाँ, उनको मोक्ष नहीं मिल पाया था। तो फिर कहा कि भाई गंगा जी जब आएंगी तभी हो पाएगा। तो फिर हम्म भगीरथ जी ने जा करके, क्या नाम है, मतलब ये सब करा था। तो एनीवे, तो अब नविता तुम पढ़ो, अगर नविता नहीं है। हाँ हाँ। हाँ, पढ़ो 32। सर्गणामदिरन्त्रश्च मध्यम चैव हमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदात्महम्। सर्गाणां मन्दिरश्च मन्दिरन्तरश्च मध्यं मध्यमं चैवामर्जुन अर्जुन आध्यात्म विद्या अध्यात्मविद्या विद्यानां विद्यानां वादः वादः प्रवदत्तामहम्। प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। तात्पर्य, सृष्टियों में सर्वप्रथम समस्त भौतिक तत्वों की सृष्टि की जाती है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह दृश्य जगत महाविष्णु गर्भोदकशायी विष्णु तथा क्षीरोदकशायी विष्णु द्वारा उत्पन्न और संचालित है। बाद में इसका संहार शिव जी द्वारा किया जाता है। ब्रह्मा गौण सृष्टा है। सृजन, पालन तथा संहार करने वाले ये सारे अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुणों के अवतार हैं। अतः वे समस्त सृष्टि के आदि, मध्य तथा अंत हैं। उच्च विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रंथ हैं, यथा चारों वेद, उनके छहों वेदांग सूत्र, तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, पुराण। इस प्रकार कुल 14 प्रकार के ग्रंथ हैं। इनमें अध्यात्म अध्यात्म विद्या होते संबंधी। रहते हैं। हम्म, प्रमाण द्वारा तर्क शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के तर्क होते रहते हैं। प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि, जिससे विपक्ष का भी समर्थन हो, जल्प कहलाता है। प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास मात्र वितंडा है, किंतु वास्तविक निर्णयवाद कहलाता है। यह निर्णयात्मक सत्य श्री कृष्ण का स्वरूप है। वितंडा क्या होता है? वितंडा बता रहे हैं जो ऐसा, उसके हिसाब से तो यही लग रहा है, प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास, मत जिसके अंदर में जो आर्गुमेंट्स में आपका ऑब्जेक्टिव मतलब केवल जो है अपोनेंट को हराने का है बस। अच्छा, यू आर नॉट सही गलत इंटरेस्टेड, मतलब यू आर सिंगल माइंडेडली जस्ट, क्या नाम है, मतलब दूसरे को खाली, क्या नाम है, मतलब नीचा दिखाने का, हराने का, ये वाला प्रयास मतलब है। सही गलत से उसे मतलब नहीं है। हाँ हाँ, वितंडा उसको यही कह रहे हैं। अच्छा, वो फिर से पढ़ो जरा, 3-4 लाइन। कौन सी? बहुत ये। लास्ट हाँ वाली। हाँ, पढ़। तर्क शास्त्रियों में विभिन्न प्रकार के तर्क होते हैं। प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि, जिससे विपक्ष का भी समर्थन हो, जल्प कहलाता है। प्रमाण द्वारा, है ना, तर्क की पुष्टि जिससे विपक्ष का भी समर्थन हो, जल्प कहलाता है। मतलब दोनों हाँ, मतलब कि आप राजी हो जाए, ट्रुथ दोनों का राजी हो करना जाए। चाह रहे हैं। एग्रीमेंट हो, दोनों एग्री हो, हाँ है ना। हाँ प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास, मतलब बिना किसी उसके ना, प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास मात्र वितंडा है, किंतु हाँ, वास्तविक निर्णयवाद कहलाता है। गुड। यह निर्णयात्मक सत्य श्री कृष्ण का स्वरूप है। चलो, अभी क्लियर हो गया।
भाई देखा अब, हम्म। वही मैं सुन रहा था, तो सुनते सुनते लगा कि बताइए उस जमाने में पॉलिटिकल डिफाइन था, मतलब कि हाँ, हाँ, मतलब कि आपके जो है कि क्या सिद्धांत होने चाहिए, पक्ष सारा कुछ विपक्ष वेल दोनों की डिफाइंड। सहमति। भाई वो उसमें फिर मतलब आप बवाल नहीं। प्रूफ देंगे तो विपक्ष हाँ भी सहमत हो जाएगा ना, तब हाँ, हाँ, तो वो 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 जल्द जल आसानी कहलाता से। है। वो चल और बाकी कहलाता है। आप जैसे आजकल हो रहा है, फोर्स कर दिया, आपको मानना ही पड़ेगा। एक हाँ, पार्टी उठ के मेजॉरिटी पे है। एक पार्टी उठ के चल दी, विपक्ष गायब हो हम्म। गया, और हम्म। रूल हो गया। तो वो सब देखिए उस जमाने में भी था सब हाँ, कुछ। शास्त्रार्थ और ये मतलब ये सब बता रहे हैं ना, मतलब जी हाँ। कि इतने तरह के क्रम आर्गुमेंट, मतलब जो शास्त्रार्थ होते तो उसमें वाद मैं हम्म। हूं, मतलब जिसके अंदर में कि दोनों साइड का सुनने के बाद में यही कहना कि तू वास्तविक निर्णयवाद कहलाता है। ना। अब वो कहते हैं ओ, भगवान, रिजल्ट। मैं तर्क हम्म। शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य, ये क्रम है ना, वाद वाद वही है, निर्णायक सत्य मैं हूं, है जज ना। समझ लो, जज। हाँ, मतलब कि जो अल्टीमेट ट्रूथ है ना, वो मैं निर्णायक हम्म। सत्य हूँ। मतलब एक ट्रुथ तो एक ही होगा ना, ट्रुथ तो। हाँ, हम्म। वास्तविक निर्णय जो है, हाँ, मतलब वो प्रूफ वगैरह सब देके जो वास्तविक निर्णय है वो वाद हम्म। कहलाता है, और वो मैं कृष्ण हूँ। वो हाँ, चीफ मतलब वो चीफ उनकी वो उसमें है। थोड़ा सा चीफ ना ये चीफ जस्ट मतलब हाँ चीफ हाँ हाँ, जस्टिस हो गए, मतलब। सुप्रीम कोर्ट के जज। हाँ, चीफ जस्टिस हो गए कृष्ण भगवान। तो हाँ, भगवान है, सही बात। इस हाँ, वर्ल्ड के वरुण तुम चीफ कुछ कह रहे हो क्या? जस्टिस। मैं यही मैं यही ऐड करना चाह रहा था कि एक्चुअली ये वैदिक उसमें ना, वैदिक टाइम्स में ये जितनी भी शास्त्र थे, जितने भी वेदास थे, दे देमसेल्व्स वर यूज्ड एज एविडेंस। मतलब कि जैसे शास्त्र में कोई हम्म। श्लोक है तो हाँ हाँ हाँ, वो इटसेल्फ वाज एविडेंस। जैसे वॉज टेकन स्मृति एज ए से ट्रुथ। और फिर डिस्कशन उन शास्त्रों को लेके डिस्कशन होता था कि भाई कुछ लोगों ने इस पोर्शन ऑफ शास्त्र को लिया, फिर दूसरे पोर्शन को दूसरे उनमें जैसे कोई डिस्क्रिपेंसी आई, तो उस शास्त्र का मतलब दे वुड हैव आर्ग्यूमेंट्स, जैसे बड़े बड़े सेजेस, उसमें जो फिर कंक्लूजन निकलता था। तो इस तरह वो से एंड निर्णायक ये सत्य मैं काफी हूँ। एक्चुअली ये जो प्रथा है, ये ऑलमोस्ट जैसे इसमें चैतन्य चरितामृता में पढ़ के समझ में आता है, ये प्रथा वेरी वेरी फॉर्चुनेटली इंडिया में इवन 500 साल पहले तक भी ये चली आ रही थी। चली आ रही पीपल थी। वुड हैव वेरी वेरी बिग डिबेट्स, दे वुड हैव वेरी वेरी बिग, मतलब कि ऑलमोस्ट देयर वाज अ होल इकोसिस्टम जिसमें कि ये जो ब्राह्मण थे देवर फुल्ली डेडिकेटेड, कि वो पढ़ते ही ये थे मनुस्मृति, ये शास्त्र, और उसके बाद डिबेट करते थे। ठीक है, कुछ माया उनके कंक्लूजन्स अलग होंगे, फिर उसमें भाई जैसे गौड़िया वैष्णवा उनके अपने, तो देन दे वुड ब्रिंग आउट वही उसमें वाद। अब एक्चुअली मैं अब मेरे को जो लगता है भाई, मेरा जो है, इट इज सच ए ह्यूज कॉन्ट्रास्ट। भाई यू सी उन शास्त्रों में तो भाई इट इज द लॉर्ड हिमसेल्फ, लॉर्ड के ऊपर डिस्कशन हो रहा था। अब आज की डेट में तो दे आर इडियट्स, दे मंडेन आर चीजों पे हो इडियट्स, रहा है बस खाली। दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। कोई भी यहाँ अमेरिका में कोई भी नया फैड निकाल लाता है तो उसके हिसाब से वो सब रीओरिएंट कंपैशन, चलो भाई, तो दे आर इडियट्स। तो मतलब कि वो जब सुप्रीम कोर्ट में ही हैं, उनके हाँ, तो आइडियाज ही बड़े गजब के हैं, जिनका कोई बेसिस मतलब शास्त्रों में नहीं है, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और ये क्या तो लोग वे बहुत ही वो इवॉल्व निर्णय थे। देते हैं वो भी बेकार के, गलत सही कुछ देखते यस, नहीं है। तो अरे यस। भाई वो तो एक्चुअली वो डेमंस है ना, अब तो सब चीजें डेमंस के हाथ में आ गई हैं। मतलब जिनको कहते हैं डेमन, असुरों का राज्य है। अब कुछ नहीं कर सकते आप। योग माया छाई हुई है, योग माया। हम्म। ये बता रहे हैं कि मैं समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूँ, जिसके अंदर में कि आपको अपनी सेल्फ की नॉलेज, मैं क्या हूँ, मैं ये शरीर नहीं, मैं ये आत्मा हूँ, ये वाली जो ज्ञान है, ये वाला ज्ञान ही सुप्रीम है। और इसमें ये कह रहे हैं कि भगवान मैं हूँ, और क्या नाम है, सृष्टियों का आदि अंत और मध्य मैं हूँ। और जो उनको चारों इन तीनों चीजों को कंट्रोल करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश, वो मेरे ही गुणावतार हैं। यही बता रहे हैं, मतलब मेरे ख्याल मोटा मोटी यही बता रहे अच्छा, हैं कि। वरुण एक बात बताओ, ये जो वेदों में जो हम्म। लिखे थे मंत्र या जो भी,
तो उस पे हाँ, डिस्कशन हो कि क्या निकाला जाता है, क्योंकि वेद कहते हैं भगवान की वाणी है, तो वो तो सब सही राइट ही हुआ। राइट। तो अब जैसे कि यहीं पे ना, मतलब जैसे तभी जैसे इसमें भगवत गीता में भी एक श्लोक आएगा जिसमें आगे लॉर्ड कहेंगे कि अहम सर्वस्य, जो है ना, कौन सा जो कि वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदस्य वेदस्य सर्वैर अहम वेदस्य, एव वेद्यो, वेदों में जानने हाँ, वाली चीज मैं हूँ। जैसे क्योंकि वेदों में क्या है ना कि भाई वेदों में आप थोड़ा सा कि भाई कर्म कांड भी है। अच्छा, कर्म कांड उसमें बहुत ज्यादा है। तीनों तरह के मोड्स में, कुछ लोग मटेरियल मोड्स, मोड ऑफ इग्नोरेंस में हैं, उनके लिए भी शास्त्र में चीजें दी हुई हैं। कुछ लोग सतोगुण में हैं, उनके लिए भी रूल्स रेगुलेशंस, उनके लिए भी, और जो लोग रजोगुण में हैं उनके लिए भी दिया हुआ है। अच्छा, और एक्चुअली तो जहां तक मेरी समझ है कि पुराणों में मतलब उन्होंने ब्रेकअप किया है कि ये पुराण जो है वो सतोगुण के लिए हैं, ये पुराण जो है वो तमोगुण वाले लोगों के लिए हैं। अच्छा, उसमें आपको दिखेगा कि भाई जैसे लॉर्ड शिवा, वो जो है ही इज द प्रिडोमिनेटिंग डेटी। रजोगुण वालों के लिए लॉर्ड ब्रह्मा इज द प्रिडोमिनेटिंग डेटी, सतोगुण के लिए लॉर्ड विष्णु इज द प्रिडोमिनेटिंग डेटी। तो ऐसे आपको लगेगा कि भाई भगवान कौन है। इसीलिए फिर इन सबको रिजॉल्व करने के लिए जो मेरी ये समझ है मैं वही शेयर कर रहा हूँ, फिर पापा और वो बता सकते हैं भगवान वो विष्णु कि है, भाई हाँ। फिर इसको रिजॉल्व करने के लिए तभी वेद व्यास ने एक कमेंट्री लिखी, श्रीमद् भागवतम, विच इज द हम्म। कमेंट्री, उनकी खुद की टीका है, उनकी खुद का, एक तरह से समझिए कंक्लूसिव वेदांत ट्रुथ है, सूत्र के ऊपर वेदांत टीका सूत्र। है। वो फिर है कि उसमें तभी उसी में उन्होंने फिर वो श्लोक लिख के दिया है, आफ्टर हिज ओन रियलाइजेशन, आफ्टर उनको खुद जब विभूति हुई कि लॉर्ड कृष्णा की, तो उन्होंने ये वो लिख के दिया कि कृष्णास्तु भगवान स्वयं, दैट इज द हम्म। कंक्लूसिव ट्रुथ। ऐसे फिर आपको लगेगा कि अरे भाई ये वाले पुराणों में तो लॉर्ड शिव को भगवान मान रहे हैं, इस वाले में तो ब्रह्मा जी को मान रहे हैं, इसमें विष्णु जी को मान रहे हैं, तो भगवान है कौन। तो इस तरह के कंक्लूसिव ट्रुथ को रियलाइज किया वेदव्यास ने, एंड श्रीमद् भागवतम में वेरी नाइसली इट हैज बीन लेड आउट कि मतलब कैसे वेदों को लिखने के बाद ही वॉज डिससेटिस्फाइड, फिर नारद मुनि ने आके उनको ज्ञान दिया, उसके बाद फिर उन्होंने खुद तपस्या करी वेद व्यास ने, फिर उनको भगवान और माया दोनों की विभूति हुई, उनको दिखे, दर्शन हुए, फिर उन्होंने ये कंक्लूड किया कि भाई भगवान तू, तो ये जो कंक्लूसिव ट्रूथ है, इसके लिए जो आपको वही आपके मतलब कि भाई ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, और उसको फिर बट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सन। तो में एक बात बताओ सुप्रीम है, वरुण, आदि मध्य अंत। एक बात बताओ वरुण, जैसे हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, तो वो भी तो सही है या नहीं? सही तो है। ये तो देवताओं की एक्चुअली पूजा करते हैं, डेमी एक्चुअली गॉड्स की वो पूजा तो भगवत करते हैं गीता लोग। के, सी भगवत गीता के हिसाब से ना, मतलब इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं, दो तीन प्रिंसिपल्स उन्होंने बताए हैं, लॉर्ड ने बताया। एक प्रिंसिपल तो ये बताया कि जो जिस डेटी में उसका मन लग रहा है, जिसकी भी हाँ पूजा कर रहा है, भगवान उसी में आपको आपकी मन लगा आस्था देंगे। बना देंगे। ठीक। हाँ हाँ। अच्छा, एक तो ये बताया, दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि आप जिस भी डेमी गॉड की पूजा कर रहे हो, तो वो इनडायरेक्टली उन्हीं के पास जा रही है, यू जस्ट हाँ डोंट रियलाइज इट, राइट, यू हाँ जस्ट, आप डायरेक्टली नहीं पूजा कर रहे हो, बट आप इनडायरेक्टली वो पूजा भगवान के उन्हीं पास की ही है, पूजा ही कर इज रहे द हैं। अल्टीमेट सैंक्शनर। तीसरी चीज हाँ। उन्होंने एक और प्रिंसिपल ये बताया कि भाई जिस जिस डेमीगॉड की पूजा कर रहे हो उसके लोक में आप पहुंच जाओगे, जाना जैसे पड़ेगा। ब्रह्मलोक, शिवलोक, उस वाले लोक में आप पहुंच जाओगे। फिर ये भी बता दिया वहां से, लेकिन वो आपको टे, आना फिर वो यहाँ मृत्यु टेम्पररी है, ही वो पड़ेगा, टेम्पररी वो है, मतलब टेम्परेरी ये है। बात ये है बस। सारे, ये ब्रह्म लोक से नीचे सारे ये लोग मटेरियल हैं, टेम्परेरी अब हैं। ब्रह्म तो और अब है। उन सब में बर्थ डेथ ओल्ड एज ये सब भी होता रहेगा। फिर अब आपके हम्म। सोचने की चीज ये है कि भाई फिर मैं इससे निकलूं कैसे, अगर आपको ऐसा सोचने का है, तो फिर भगवान ने बताया कि यू हैव टू डू माई भक्ति। उसमें कोई गलती नहीं है कि भाई शिव जी का, उन्होंने बता दी भाई शिव जी को अगर आप शिवरात्रि मना रहे हो, शिव जी में आपकी आस्था है, तो बहुत अच्छी चीज है, बट देन इवेंचुअली यू विल लैंड अप विद इन द शिवलोक, एंड इवेंचुअली यू विल अगेन हैव टू कम बैक हियर।
अब इसमें एक जगह मैं कंफ्यूज हुई हूँ, शायद अध्याय 18 में, क्योंकि अब जैसे शैलू ने मुझे बोला वो बात अच्छी लगी। अब मैं अर्थ सहित अध्याय रोज एक पढ़ती हूँ। तो 18वें अध्याय में शायद है कि वो व्यक्ति मुझे प्राप्त होता है जो सद्गुण, मतलब जो मैंने बताया उस हिसाब से चलता है, देवी देवताओं की पूजा करता है, किसी को कष्ट नहीं देता है और मेरी पूजा करता है। वहां उन्होंने बोला जो देवी देवताओं की पूजा करता है अलोंग विद माई पूजा। तो ये कहाँ का है? ये कौन ये सा वाला वाला ना श्लोक ना है? ना ना, ये ये कौन सा एक्चुअली श्लोक हाँ है? बट कौन सा हाँ, मैं वाला बताइए है कौन सा। 18वें में? बताऊंगी, अब जब दोबारा उधर यस, आऊंगी नहीं तब नहीं, बताऊंगी। देवी देवताओं की देवी पूजा देवताओं वाला उन्होंने तो कहा जो लोग कम इंटेलिजेंट हैं वो करते हैं, ये शायद वो पहले करते आ हैं। चुका है। ये पहले आ चुका है, क्योंकि आ फिर तो चुका है। कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा ना कि भाई पहले भगवान हाँ कह रहे हैं कि जो जो देवी देवता की पूजा कर रहा है वो कम इंटेलिजेंट है, हाँ, उसको नहीं पता कि इसीलिए भाई मुझे वो कंफ्यूजन इनडायरेक्टली हुआ है। नहीं, पूजा मुझे ही कर रहा है। 18वें चैप्टर फिर में तो 18वें में वो ये ऐसा नहीं है नहीं ना। कहेंगे। अगर तो आई अगर अच्छा, थिंक हो तो अगर आप उसको बताइए। केयरफुली दोबारा जब पढ़ेंगे। कभी आएगा तब फिर मैं उसको कोट करूंगी। तो वहां मुझे बड़ा कंफ्यूजन हुआ कि एक नहीं नहीं, जगह ऐसा बात हो रही है। भगवान ने कोई ऐसा कंफ्यूजन है नहीं नहीं, क्रिएट किया हुआ है। नो, ऐसा नहीं चलिए है, ये बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल कंफ्यूजन भी दूर नहीं। करना है मुझे। और एक्चुअली जब बुआ आएगा अगर तब वो जी। अगर आई मीन आई होप कि आप शीला प्रभुपाद वाली ही भगवत गीता पढ़ रहे हो, क्योंकि भाई बाकी लोगों के ये बड़े कंफ्यूजन है, क्योंकि बाकी लोगों के कंसेप्ट ही बहुत अजीब से वो हैं। तो यू सी दे आर बाकी लोगों पेडलिंग के, थिंग्स क्रम विच आर हाँ, पॉपुलर, क्योंकि यस, क्रम है ये तो पैलेटेबल नहीं है ना। देखिए हम लोग वहां पे, हाँ आप आज भी देखिए क्रम है, अब शिव जी की तो क्रम है, शिवरात्रि में तो इतनी बड़ी भीड़ होगी मंदिर के सामने। और लॉर्ड विष्णु के बारे में तो बड़ा फेमस है ना कि यू सी ही विल टेक अवे योर वेल्थ, ही विल टेक अवे योर ओपुलेंस। बहुत कम लोग उनकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। यू सी यू हैव टू बी, मतलब क्योंकि लोगों को क्या नाम है, उनके सेंस ग्रेटिफिकेशन में इतना लिप्त है ना, जन्म जन्मांतरों से, इतना आसान नहीं है उससे सेंस ग्रेटिफिकेशन से निजात पाना। तो इसलिए क्या नाम है ना, अब ये कि मृत्यु संसार वर्तमनी क्या नाम है, क्या है कि वो कह रहे हैं ना कि मामुपेत पुनर्जन्म न विद्यते, अगर ना मुझको विद्या से। प्राप्त करने के बाद में पुनर्जन्म नहीं होता है। लेकिन अगर कोई आदमी क्या नाम है केवल सांसारिक सुख में ही इंटरेस्टेड है तो उसका तो भगवान कुछ कर नहीं सकते हैं। भगवान, अगर आप देवी देवताओं भी उनके ही एजेंट हैं, अगर आप उनकी पूजा कर रहे हैं तो ही विल हेल्प यू। हम्म। अच्छा, हाँ अब हाँ, ये तो सवाल ये क्लियर है। उठता वो है ना, बात ले लो। सवाल ये है तो क्लियर कि है, हाँ। देखिए, आपको भगवान ने कहा हुआ है कि जो जिस तरह से मेरे पास आता है मैं उसको उस हिसाब से देता हूं, है ना। लेकिन लेकिन क्या है, ये कंपलसरी है कि आपको उनका ही रास्ता चुनना पड़ेगा। उनके माया भी शक्ति भी उन्हीं की है, और उनकी क्या नाम है, योग माया। जो जो योग माया वो भी उन्हीं की शक्ति, जो उनकी आंतरिक शक्ति है वो भी वही है। तो एक रास्ते पे तो आप माया के पकड़ना, आपको या तो माया का रास्ता पकड़ना पड़ेगा या आप क्या नाम है भगवान के रास्ते पे जा सकते हैं। सादा एक बार फिर रिपीट करो उसको। क्या क्या क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन ये था कि एक जगह मैंने पढ़ा अर्थ हाँ में कि जो मतलब सद्गुण सारे बताए वो सब है, और हाँ देवी देवताओं की पूजा करता है और हाँ मुझ में ध्यान लगाता है, वो मुझे हाँ। ही प्राप्त होता है। मैं तो उसमें क्या है, वो तो ये भी बात सेंटेंस क्रिस्टल, उसमें था, मुझ में ध्यान नहीं वो बात लगाता है क्रिस्टल तो वो मुझे ही क्रिस्टल प्राप्त क्लियर है। होता है। वो एक्चुअली ये होगा कि वो शुद्ध भक्ति की बात हो रही होगी। तो अगर आप वो उनकी पूजा करके अल्टीमेटली आप उनका ध्यान कर रहे हैं तो उसमें कोई वो नहीं है। मेरे ख्याल से वो एक बार फिर पढ़ना उसको, तो उसमें ऐसा हाँ कोई कंफ्यूजन वाला चीज होगी नहीं। हाँ, क्योंकि ये सब हाँ सद्गुण तो उन्होंने गिनाए, उसके बाद में हाँ। और देवी देवताओं की पूजा करता है और मुझ में ध्यान लगाता है, वो बस मुझे वही ही है। प्राप्त होता है। तो मुझ में ध्यान लगाता है वो, देखिए, दैट इज वो हो गया ये मेन ये चीज। ये जो चैप्टर 14 है ना, ये तीनों गुणों पे ही बारे में है। हम्म ये हम्म। चैप्टर 14 आएगा ना, इसके अंदर ना गुणों के बारे में ही बात देखिए होगी कि देखिए एक चीज गुण, बताए। जो है एक तीनों चीज गुण जो है एक ना। चीज है ना, सी एक बड़ा फंडामेंटल जो एक चीज है ना, ये जो जितने भी देवी देवता है ना, जैसे जो भी देवी देवता है, ये भागवतम में भी दिया हुआ है, वो गुणों के प्रभाव के अंडर में है।
जैसे कि इवन ब्रह्मा जी, शिव जी, ये भी गुणों के मतलब बहुत टिंज है बट है। तो आप अब जो लिविंग एंटिटी है वो गुणों के प्रभाव से बाहर तब तक नहीं निकल सकती जब तक वो लॉर्ड कृष्णा की भक्ति नहीं स्टार्ट करे, क्योंकि लॉर्ड कृष्णा ही एक ऐसे हैं जो गुणों निर्गुण हैं। ही इज अवे फ्रॉम दिस मटेरियल मोड। अच्छा, मटेरियल मोड से निकले बिना यहाँ से ये बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज से नहीं निकला जा मोक्ष की सकता, प्राप्ति नहीं होगी, मोक्ष। मोक्ष की और प्राप्ति नहीं हो लॉर्ड सकती। गॉडेस दुर्गा किसकी है शक्ति? वो तो एक तो फिर कंट्रीब्यूटरी वो है, तो सारे देवी वो देवताओं तो ने, केवल एक कंट्रीब्यूटरी है, नहीं था। वो वो तो तो सबने गॉडेस धीरे असुरों धीरे, दुर्गा। का। किसी ने कुंडल दान दिए, किसी ने वो दिए, मतलब वो सारी हाँ, कुछ कुछ शक्ति दी। दिव्य तो शक्तियों, दुर्गा है, सारी दिव्य हाँ। शक्ति वो केवल एक प्रकाश स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट की गई थी। वो हाँ। उनका पर्पस खत्म हो गया है। वो हिमालय के ऊपर चली गई अपना, वहीं पे। वो धरती पे रहती कहाँ है वो? भाई उनके जितने भी आपने मंदिर देखे होंगे सब पहाड़ों पे है। हाँ, सब पहाड़ों पे। नहीं, सब मेरा पहाड़ों पे। मेरा जो कंफ्यूजन है, जो मेरा वो है, अब नहीं, जैसे कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे मैं माता आपकी, की चौकी हो रही है, मान लीजिए, अच्छा हाँ कीर्तन हो रहा है, उस कीर्तन हाँ में मन लगता है मेरा, तो उसमें हाँ, जाना तो उचित ही है मेरे ख्याल बिल्कुल से। उचित है, हाँ, तो उचित है, बिल्कुल वहां उसका उचित है। जवाब मुझे चाहिए, वरुण और आप सबसे। नहीं नहीं, मेरे भाई, मेरे वो ख्याल से तो हम उसमें, भी जाते हैं, कथा में भाई भी हम लोग जाते हैं, अपना बता सकते हैं सत्यनारायण कि की भाई कथा में भी जाते हैं। हम्म, हम लोगों को जो हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, इट इज अबाउट क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। भाई एक ऑब्जेक्टिव तो ये हो सकता है कि भाई आप इस ये मटेरियल वर्ल्ड में ही रहना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे कई सारे मोह बंधन, कई सारे अच्छे भी बहुत लगते हैं। अगर वो ऑब्जेक्टिव है तो वन शुड परस्यू डेमी गॉड्स, एंड वो एक सही रास्ता है उनकी पूजा करना, जो मेरे को समझ में आया है। लेकिन अगर आपको सही में, अगर आप कन्विंस हो गए हैं कि ये दुखालयम अशाश्वतम है, अनित्यम असुखम है, यहाँ पे इस वर्ल्ड में, चाहे जितनी भी मटेरियल वर्ल्ड है, ब्रह्म लोक से लेके नीचे पाताल लोक तक, ये दुखालयम अशाश्वतम है, तो आप, अगर आपको कन्विंस हो जाएं आप इस चीज से, और आपको लगे कि मुझे इससे बाहर निकलना है, देन आई थिंक वन शुड सिंसियरली यूज हिज टाइम टू ओनली परस्यू लॉर्ड कृष्णा, वेरी सिंगल माइंडेडली वन शुड जप परस्यू करो बस, लॉर्ड खाली कृष्णा। जप, हरे कृष्ण 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम। हरे। अब अंत अच्छा जैसे एक चीज मैं काले, और है। अपना अंत काले एक्सपीरियंस च बताती मामेवम हूँ। स्मरण एक, मुक्त्वा कलेवरम, ये बस खाली ये हाँ, करो आप बस, एक खाली मैं अच्छा और कुछ अपना है, नहीं। एक्सपीरियंस बताती हूँ, एक नहीं बार नहीं, नहीं कई बार। वो ये है कि अब जैसे मैं जाती हूँ अपना भजन में माता की चौकी में, तो सोसाइटी में कुछ ऐसा है कि हम ही उसका सारा वो सब करते हैं। तो जब हम्म हम कीर्तन करते हैं या जो भी करते हैं, देन आई कनेक्ट टू अ पावर। मतलब हम्म मुझे लगता है कि मैं वो पावर में कनेक्ट हो गई हूँ। ये आज हम्म तक मैंने किसी को बताया नहीं। और हम्म, कभी कभी मेरे होंठ कांपने लगते हैं, आंख से करेक्ट, आंसू निकलने लगता है। तो इज हम्म। इट नॉट करेक्ट? नहीं नहीं नहीं, अब बहुत लोगों पे माता आ जाती हैं। तो मतलब क्या ये देवी की ही पूजा है, या इससे मैं भगवान से कनेक्ट हो रही हूँ? ये मेरा मतलब है कि मुझे, आई बिलीव इन सुप्रीम लॉर्ड, है ना, हम्म, जो निर्गुण निराकार और सर्वशक्तिवान, वो सब जो कुछ है वो, आई बिलीव इन दैट। तो मुझे लगता है मैं कहीं वहां कनेक्ट हो सकती हूँ क्या, अगर मैं इस कीर्तन में कनेक्ट हो रही हूँ तो। मतलब मैं अपने में ना होके मेरे पे कुछ ऐसा लगता है कि भगवान से कनेक्ट हो रही हूँ, तो क्या ये गलत है? वरुण, तुम मंदिर में जाते हो, इस्कॉन मंदिर में, थोड़ा पता करो। भाई इसमें जो इस्कॉन की और ये शीला प्रभुपाद की, तो इसमें टीचिंग्स इज वेरी क्लियर, इसमें वेरी अच्छा। क्लियर है। जैसे दुर्गा माता, और ये जैसे एक्चुअली दुर्गा माता का बड़ा, इट्स अ वेरी वेरी टफ टॉपिक, टफ कि टॉपिक। उनके वो बड़ा टफ टॉपिक है, क्योंकि उनका ओरिजिन, उन वो किसकी, लेकिन ये क्लियर है कि वो
महामाया का पार्ट है। शी इज द कंट्रोलर ऑफ द मटेरियल एनर्जी, ये बिल्कुल क्लियर है, राइट। वो एनर्जी जैसे भगवान की जो मटेरियल एनर्जी है वो उनमें इन्वेस्टेड है, शी इज इन चार्ज ऑफ दैट। उनकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो राधा रानी में इन्वेस्टेड है, शी इज इन चार्ज ऑफ दैट। ये बड़ा क्लैरिटी है इस चीज में। अब अगर अच्छा। आप, और ये चीज बड़ी क्लियर है, जिसकी भी आप भक्ति स्टार्ट कर दें, जिसके भी आपका उसमें मन लगने लगेगा, बट बट ये बिल्कुल क्लियर है कि फिर दुर्गा माता वो शी इज इन चार्ज ऑफ द मटेरियल एनर्जी। एंड राधा रानी में अगर आप जैसे अब लॉर्ड कृष्णा के जैसे हरे कृष्णा वाले अगर उसमें आप जाएं कीर्तन में उसमें, तो जैसे या राम जी या नरसिम्हा देव, ये सब जो है दे आर डिफरेंट, दे आर द ट्रांसेंडेंटल लॉर्ड। तो ये उसमें कोई गलत और सही का आई थिंक नहीं नहीं है। जैसे वो इसमें कोई गलत और सही नहीं है कि ये जैसे आपको ये अच्छा लग रहा है भगवान राम या दुर्गा माता, उसमें कोई गलत या सही नहीं है। इट इज जस्ट कि व्हाट यू आर कनेक्टिंग टू, जैसे आप कह रहे थे ना, तो यू आर कनेक्टिंग टू दुर्गा माता हु इज ए द मतलब वो शी इज इन चार्ज ऑफ द मटेरियल एनर्जी, दैट्स ऑल। जब अगर आप भगवान जैसे लॉर्ड राम, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड नरसिम्हदेव, देन यू आर कनेक्टिंग टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। मतलब लाइक एक है कि जैसे कि भाई आप कोई उस तरह से समझिए, एक लोकल मिनिस्टर की आप जाके वो करें तो लोकल मिनिस्टर से आप कनेक्ट कर रहे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर से जाके आप मिलना स्टार्ट कर दें तो आप प्राइम मिनिस्टर से कनेक्ट कर रहे हैं। दैट्स द ओनली डिफरेंस। कोई सही या गलत का नहीं है, इट्स जस्ट व्हाट व्हाट विल कम आउट ऑफ इट। आपको उसका क्या आपके क्या इफेक्ट्स होने स्टार्ट हो जाएंगे आपके ऊपर। दैट्स द ओनली डिफरेंस, देयर इज नो। क्योंकि दुर्गा माता के थ्रू भी जैसे अब हनुमान जी के बारे में बड़ा फेमस है कि भाई अगर आप उनकी सही में बहुत भक्ति करें तो वो आपको भगवान राम का द्वार बिल्कुल तुरंत और उनके थ्रू ही जाता है, क्योंकि ही इज अ डिवोटी। तो डिवोटी के थ्रू ही लॉर्ड राम का वो रास्ता दिखा दे। ऐसे ही लॉर्ड शिव के बारे में, वो लॉर्ड शिव खुद भगवान राम का नाम जपते रहते हैं। तो उसमें कोई गलत या सही नहीं है, एटलीस्ट अब इस्कॉन का या हम लोगों का इस तरह गलत या व्हाट डू यू वांट टू डू इस वो ज्यादा वो है, ये इस तरह से हम लोग देखते हैं। मुझे इस्कॉन के अलावा भी जो सब नहीं देखो वृंदावन ना, ये वगैरह जो है, चार 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 संप्रदाय, वृंदावन तो भगवान की जगह है भाई, वहां के नहीं तो नहीं, तो सारे। वहां के जो प्रसिद्ध लोग हैं, जैसे ये आपके अभी फिलहाल वो है जिन प्रेमानंद महाराज है। हाँ, हाँ जी हाँ। हाँ प्रेमानंद हाँ, महाराज की तो टीचिंग ये सुनो ना आप, क्या नाम है, इन वो लोगों तो की यही बातों कहेंगे। इन लोगों की तो बातों में क्या दम नहीं है? नहीं बिल्कुल है दम, ऐसा नहीं, बिल्कुल दम वो है तो ऐसा यही नहीं। कहते हैं, राधे राधे करते रहो बस। राधे राधे करते रहो। हाँ तो तो बिल्कुल एक्चुअली ठीक तो है। साधना एक चीज बताए तुम्हें, ये बहुत ज्यादा सोचने विचारने की चीज नहीं है। हाँ आपको उन्होंने बांध रखा है। अभी मैं इतनी बहस सुन रहा था ना वेद की, ये वो, भाई देखिए क्या है आज वेद वगैरह, आज प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में लीजिए तो ये संविधान है देश का। जैसे भगवान कृष्ण ने बना दिए थे कि भाई ये करोगे तो ये दंड मिलेगा, ये करोगे तो ये दंड मिलेगा, और वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। तो वही वाला हाल है। तो ये किताब आपको होली बुक कहीं नहीं कहती कि फलानी चीज गलत है, फलानी चीज सही है। अगर आप कर्म में लगे हैं, मनुष्यों के उपकार में लगे हैं, then you will certainly reach to his homeland। वो है, उसके लिए उन्होंने तरीका बता रखा है। एक शुद्ध भक्ति है, अगर आप शुद्ध भक्ति करेंगे तो पहुंच जाएंगे। अगर आप किसी के थ्रू और भक्ति करते हैं तब भी पहुंच जाएंगे आप, तब भी आप पहुंच जाएंगे। ये कहीं नहीं लिखा है कि आप नहीं पहुंचेंगे। ये तो भाई ऐसा है, अभी आप किसी और काबिल आदमी से बात कीजिए, भाई एक से एक पढ़े हुए हैं। एक वो है जो जिनके आंख नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट में राम केस में गया, भद्राचार्य जी, राम राम भद्राचार्य जी। भद्राचार्य। राम भद्राचार्य कभी आप सुन लीजिए तो वो अब आपको बता देंगे। तो ये इसमें कहीं भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। जो आपको, अगर अंदर से आपकी आत्मा झकझोर रही है कि आप वो कीर्तन में जा रहे हो, आपको आनंद प्राप्त हो रहा है, तो दैट मे बी वन वे टू रीच गॉड। ऐसा कहीं नहीं है कि आप उससे
आप ये जाएंगे और लोकल मिनिस्टर से मिलकर लौट आएंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप ये भगवान को अगर बुलाना होगा तो आप वहां जाएंगे तो हो सकता है उनकी भी मूर्ति हो, आप अट्रैक्ट हो जाए, कुछ करें। तो ये मेरे ख्याल से इसमें वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये है कि ये गीता बुक जो है ये रियली वंडरफुल है। अगर आप इसको एज ए लेमैन समझने की कोशिश करें तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बस हाँ। ये, जो ये इसने पैरामीटर फिक्स कर रखे हैं, ये होगा तो ये होगा। और आपको पिछली बार भी मैंने कहा था, प्रारब्ध एक चीज है। प्रारब्ध आपके जीवन को 30% कंट्रोल करता है। एक बच्चा जो 2 महीने का है, अगर उसे कोई बीमारी हो जाती है उसका तो कोई दोष नहीं है ना। वो हार्ट में डिफेक्ट लेके पैदा होता है, उसका कोई दोष नहीं। वो उसकी माँ का हो सकता है, उसके सब हो सकता है। वो उसने झेला, झेलने के बाद उसने इस कर्म में घुस गया गीता के थ्रू। उसने प्रे किया, कर्म किया। उसके बाद 30% जो आपका बचता है वो हम लोग कर रहे हैं, जो जीवन के लास्ट में है, एंड दैट इज प्रेयर। तो हम लोग उसमें लगे हुए, तो हम लोगों का हाँ, 70% निकल चुका है। निकल चुका। 70% प्रारब्ध निकल चुका है, वो सब निकल चुका फालतू टाइम। अब हमें इस टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको जहां भी शांति मिलती है आप वो करें। और मैं तो भाई इस मामले में, मतलब जो मेरा अनुभव रहा है, जहां भी घूमे हैं, जो भी तीर्थ हीरथ ये सब, तो जहां भी आपको वो मिले, हाँ ये है कि श्री कृष्ण भगवान, आपके विष्णु भगवान के, मतलब वो काफी चीजें इसके थ्रू पता लगे। हाँ वो चलिए तो है। नेक्स्ट। हाँ, बहुत चलिए। वही चीजें। समाया है। हाँ मतलब ठीक है। सभी में कृष्ण भगवान है, वही तो बता रहे हैं सारा ना, कि हर हाँ एक वही में तो। मैं हूँ। हर एक चीज में मैं हूँ। हाँ भाई, चलो कहाँ आज। गए साधना शैलेश? दीदी आपका चलिए फिर क्रम में वो श्लोक बताइएगा, है ना, या उसको हाँ श्लोक को खुद भी पढ़ के जरा थोड़ा मनन करिएगा, हाँ हाँ है ना, हाँ हाँ, कि वो भगवान ने मैं क्या कहा है। बताऊंगी। क्योंकि ये हर एक हाँ, श्लोक जो है ना, हो ये सकता है कि मेरे समझने में कहीं भगवत गलती गीता हुई का हो। हर श्लोक जो हाँ है हाँ, वो यही भगवान ने बात। कहा है, इसलिए हाँ, उसके अंदर में डाउट है ही नहीं है, कहीं पे भी कोई नहीं, ये डाउट होगा ही नहीं। बिल्कुल कि ये मेरे कौन से, समझने में गलती हुई होगी, ये नहीं मैं नहीं, मानती हूँ। कौन सा चैप्टर का है ये ये? चैप्टर 18 का कह रही है। तो हम मेरे भी ख्याल काफी से लास्ट है वो आगे। तो। वैसे वो तो चैप्टर लास्ट 14 जो है चैप्टर खाली है। वो सारे गुणों का हाँ ही चैप्टर है। चैप्टर 14 जो है ना, वो 14 तीनों 14 गुणों तक। के बारे में बता रहे हैं। और एक चीज हाँ। बता देते हैं कि देखिए, ये गुण का एक अर्थ है, क्या नाम है, हम्म। रस्सी। तो ये गुण हम्म। जो है ना हमको इस संसार से बांध के रखते हैं, चाहे वो हम्म। पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो। हम्म। पुण्य कर्म भी आपको इस संसार से बांध के रखते हैं। संसार का मतलब है कि अपर प्लेनेट पे आपको जगह मिलेगी, और पाप कर्म से आप नीचे वाले प्लेनेट पे जाएंगे। स्वर्ग और नरक में कोई फर्क नहीं है इस सेंस में, इस सेंस में पुण्य कर्म भी आपको इस संसार से बांध के रखते हैं, और पाप कर्म भी आपको इसी संसार से हम्म। बांध के। इससे निकलने का एक ही तरीका है, वो भगवान की भक्ति करने से आप एक गुणों के बंधन से मुक्त होने का चांस मतलब बनता है। कर्म फल का त्याग, वो हाँ, इम्पोर्टेंट, दैट इज वन ऑफ द मेथड्स का नाम है। वन लेकिन ऑफ द मेथड। भक्ति योग जो है, भक्ति योग जो है इज द, ये मतलब पुराने पुराने जमाने में जो माए वाए थी, वो भैया देसी भाषा में समझाती थी, नेकी कर दरिया में ये ही डाल। कर रहे हैं यार, हाँ। नेकी कर दरिया में डाल। तो दान कर तो दाएं हाथ को बाएं को पता न चले। वो सब चीजें जो पता है, न लगे। वो बिल्कुल, सब चीजें वो कम पढ़ी लिखी थी जरूर, बट उनकी बातों में दम था। दम तो था। वही चीज। मत- हाँ। अब हम हाँ, लोग उसको अब हम लोग बस उसको वो, सिस्टमेटिक बिल्कुल बिल्कुल सिस्टमेटिक नहीं, ये एक चीज तो मेरे समझ में आ गया कि पाप कर्म तो खैर करना ही नहीं है, नहीं करना है, सत्कर्म नहीं। करें। और अगर हम हाँ। किसी से मदद किसी की करते हैं तो बदले में हमें कुछ चाहिए नहीं, देखिए एक चीज हमें और बस बताएं चाहिए आप। नहीं, यही यही एक बस चीज वो आपको और बताएं। यही है। हाँ अपने अनुभव से हम ये बता रहे हैं कि आपने अगर उचित टाइम पे उचित डिमांड पूरी की किसी गरीब आदमी की या कुछ, उसका तो भाई आपको जरूर मिलेगा।
हाँ, तो जरूर पाए। वही मैं बोल रही और हूँ, अगर आपने 10 इसका दिन भी बाद करी तो प्रतिफल नहीं चाहिए हाँ मुझे, हाँ, ये फल नहीं भावना चाहिए। लानी है कि उसका भी बस प्रतिफल मुझे नहीं चाहिए। नहीं हाँ प्रभु, हाँ चाहिए ना। आपका पैसा था, आप उसको देना था, आपको आपने मेरे थ्रू दिलवा दिया, हाँ, बस। बस बस। मेरा इससे कुछ एक्चुअली लेना इसमें देना नहीं है। नहीं नहीं इसमें ना वही ये वही। मेरे को समझ आया है। इसमें बुआ ना, इसमें थोड़ा सा एक्चुअली कर्म फल जो है ना, एक्चुअली इसमें क्या है कि इट्स अ वेरी टफ थिंग टू लेट गो ऑफ द कर्म फल, है ना। इसलिए जो जैसे श्रीला प्रभुपाद और ये जो गौड़िया वैष्णवास का जो है ना, इन लोगों का एक जो बड़ा यूनिक चीज है इस वाले कर्म फल को लेके, कि ऐसे कर्म फल छोड़ पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आप कर्म ही भगवान के लिए करना स्टार्ट कर दें, कर्म ही ओके। आप लॉर्ड कृष्णा के लिए स्टार्ट कर दें, अपने लिए कर्म करना ही बंद कर दें। जैसे हम्म। मतलब ग्रेजुअली जब आप ग्रेजुअली, जैसे कि फॉर इंस्टेंस, जैसे अभी क्या है कि इवन जैसे फॉर इंस्टेंस जैसे जो आप जैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, आप और ताऊ जी, और वो अच्छी चीज है कि सतो गुण वाले जो वो हैं। लेकिन उसमें भी देखिए ना, वो आ रहा है कि मतलब जैसे कि मेरे को अब ये और लाना है कि भाई मैं उससे कुछ भी रिटर्न में नहीं चाह रहा हूँ, कर्म फल फल फिर भी मतलब क्वेश्चन में वो आता जाता है। एंड इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग, वो यू आर राइट। कर्म का बंधन, तभी तो कर्म बंधन है, कर्म इटसेल्फ इज अ बंधन। ये गौड़िया वैष्णवाज ने, इन्होंने जो ये बड़ी चीज जो ये इन आचार्यों ने रियलाइज करी कि आप कर्म, अच्छा कर्म आपको करना ही करना है, क्योंकि आपका सोल जो है वो एक्टिव है, वो कुछ ना कुछ कराता ही रहेगा। इसलिए आप कर्म ही भगवान कृष्ण की तरफ फोकस करना स्टार्ट कर दो। यार ये सब चीजें ना भगवान ने बड़ा क्लियरली भगवत गीता में ही बताई हुई है, बताइए। बस बिल्कुल क्लियरली सब बताई हुई है। इसके अंदर में गौड़िया सब वैष्णव या है। किसी वैष्णव का कुछ हाँ लेना हाँ, देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं, ये मैं हम्म, तो इसलिए कह रहा भगवान हूँ। ने सिर्फ प्योरेस्ट फॉर्म भगवान को में, याद करके। कृष्ण प्योरेस्ट फॉर्म में भगवत गीता में आकर के उन्होंने बता दिया है। ही हैज हिमसेल्फ टोल्ड कि ना, मैं अर्जुन से यही कहा है उन्होंने कि भाई तुम मुझको अनुस्मर, मुझको करो और अपनी ड्यूटी करो। ये सिंपल नहीं कई नहीं, चीजें एक्चुअली बता दी हैं। एक्चुअली भगवान जो इस धरती पर अवतरित हुए, उन्होंने मनुष्य के रूप में मतलब पूरा जिया। और यहाँ पे जो कर्म हुए, उन्होंने उसका अगर कोई बुरा फल मिला, उसको भोग के वो तभी गए, तो वो एक सेटिंग, भाई वो चाहते तो कुछ नहीं हो सकता था उनका, मतलब वो अब वो जो आप पिछली बार हम लोग कह रहे थे ना, सुग्रीव का वो बाण मारा उसकी जो है, मतलब बाली के लिए वो 5 पेड़, वही चीज जो है फिर बाद में जब कृष्ण भगवान को वो लगा, मणि थी इनके पैर में, द्वारका में जब वो बाण मारा तो मणि में घुस गया, तो फिर वो रोता हुआ आया, कहने लगा अरे प्रभु आपने, तो उन्होंने कहा नहीं वो तो होना ही था। उस पुराने उसमें उन्होंने बताया कि हमने ही तो तुम्हारी बाली का, और उसको आप ये भगवान चाहते तो कुछ ना होता, वो बाण इधर उधर हो जाता, बाण लगता ही क्यों उनको। तो भाई वो एक्चुअली चक्कर है, उन्होंने इस धरती पे आए, प्रिंसिपल सेट किए, प्रिंसिपल सेट किए कि ऐसे ऐसे, वो नहीं होता तो वो 4 हाथ लेके ही पैदा होते। वो उन्होंने वो पता चल गया, उन्होंने कहा कि ये तो नॉर्मल बच्चे हैं नहीं भाई, ये तो भगवान है। फिर वो अपने उस रूप में आ गए, तो उन्होंने सब कुछ ही लेड डाउन द प्रिंसिपल्स ऑफ लिविंग। लीलाएं फिर की हैं, इसकी सब लीला करके हाँ, उन्होंने। फिर उसमें गीता मुझे क्यों अच्छी लगती है कि उन्होंने पूरा बांधा है इसमें कि देखो ये बाई लॉस है, ये सब कुछ है, अगर इसी को फॉलो करते रहोगे तो। और क्या फॉरेन कंट्रीज बेवकूफ थोड़ी है जो आईआईएम में ला रहे हैं इसको, फलाने में ला रहे हैं। इवन आपके सऊदी गवर्नमेंट जो है, सऊदी अरेबिया, 1 लाख प्रतियां उसने सऊदी में छापी हैं इसकी, तो वो लोगों को बाकी से, लेकिन ये है कि ये इट्स एन एक्ट ऑफ लिविंग, मतलब बहुत ही बढ़िया चीज है। और बाकी हम्म। हमारा हमारा तो ये है कि आप डर के मत करिए, आप डर के मत कीजिए। अगर आप डर के करेंगे तो इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। नहीं। क्यों, भगवान डराने के लिए नहीं है। भगवान अगर तुम नहीं करोगे तो तुम नरक में चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं, नहीं, ऐसा ईश्वर कुछ तो नहीं है। प्यार के लिए है। ईश्वर ईश्वर तो जो है वो
वो दो प्रेम। पत्तियों से भी खुश हो जाते हैं। हाँ, अगर आपके दिल में वो है, चोर है पुराना या वो, तो उसके लिए आपको 30% जो आपका बचा है उसको आप प्रे कर लीजिए, तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो हम लोग उसी में जुटे हैं। जुटे हैं। वही वही प्रेमा भक्ति और वैसे शरणागति। बस। इस वाले में वैसे मैंने ताऊ जी जस्ट मोस्टली फॉर, मैं सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, और ऐसा तो है ना जैसा भी जो मतलब और मैं वो भी नहीं आर्ग्यू कर रहा हूँ कि भाई बाकी और लोग भी बहुत सिद्ध हैं। भागवतम में हम लोगों ने इसको थोड़ा लुकअप किया था, मैंने भी और पापा ने भी, तो वो मैं बस उतना ही बता दे रहा हूँ कि जब लॉर्ड जो श्रीमद् भागवतम है जिसको कि मतलब बिल्कुल गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं, उसमें जो ये वाली जो लॉर्ड कृष्णा का डिसअपियरेंस का जो चैप्टर आता है, उसमें ये बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा आप कथा बता रहे हैं वैसी जो है कि तो भील वाली, उसमें जब वो भील रोते हुए आता है तो लॉर्ड कृष्णा ने उसको सांत्वना दी है और कहा है कि ये मैं अपनी इच्छा से, ये मेरी इच्छा से ये सब हो रहा है। तो उसमें उन्होंने ऐसा कोई कार्मिक हाँ, रिएक्शन का ऐसा कोई वो नहीं बताया। और ओनली फॉर नॉलेज पर्पस आई एम शेयरिंग दैट कि भाई नहीं तो वो यस, कुछ लोगों का मानना ये हो सकता है, मैं मानता हूँ कुछ लोगों का, जैसे वृंदावन में मथुरा में कुछ लोगों का ये मानना हो सकता है, और वो लोग अपने तरह से भक्ति कर रहे हैं, वो सही है। नहीं नहीं, तुमने जो पूरी बात ही नहीं समझी। अच्छा, मैं यही तो कह रहा हूँ, वो चाहते तो कुछ नहीं होता, गोली इधर की उधर हो जाती है, बाण जो है, बाण उन तक पहुंचता ही नहीं। लेकिन ही वांटेड टू टेल कि देखो अच्छे कर्म करोगे तब ये, उनको दर्द भी नहीं हुआ होगा। ये तो नेचुरल सी बात है, भगवान है भाई, भगवान। अब रामचंद्र जी को जल समाधि हो गई, रामचंद्र जी का वो वहां पे, तो इसने ताराचंद बड़जात्या जो लोग बना रहे थे, उन्होंने रामायण में कहाँ बनाया वो, राम का डेथ नहीं दिखाई उन्होंने। अब उनकी डेथ थोड़ी हुई गुप्तार होगी। घाट में वो गुप्त हो गए हैं, गुप्तार हाँ, घाट गुप्त हो कहलाता गए, है ना। अब वो चले गए कहीं। हाँ, गुप्त हो गए, लेकिन तो उनको चले गए उनको उनका। उन्होंने भी सीता को कष्ट दिया था, और वो मतलब मेरे ख्याल से भाई को भी कुछ हुआ था, लास्ट में उन्होंने कहा कि चलो मैं जल समाधि ले लेता। तो ये हाँ, कहीं नहीं गुप्तार हो, घाट। गुप्तार घाट है। तो हम्म। वो एक्चुअली मेरे कहने के मतलब भगवान चाहते तो कुछ नहीं, अपना साफ कहते, अरे वो तो भाई लॉर्ड है, उनको तो कोई, लेकिन वो तो उन्होंने क्या लीला भाई, करने आए थे, मनुष्य जीवन हाँ की ना लीला, लीला कर रहे हैं। कल्याण बाकी करने। बाकी ये गीता जो है ये तो वाकई निहायत अच्छा किताब वो है भाई। ये आपको ये बताती है कैसे आप एक्ट करें, कैसे करें अच्छे को। मेरा तो अपना एक है, क्योंकि मैं मतलब आई एम ए वेरी रिलीजियस पर्सन, वेरी हाँ हाँ, रिलीजियस। तुम तो शुरू से ही, बहुत शुरू से हाँ, ही, तो शुरू ऐसा से नहीं है कि ही। मैं, लेकिन लॉजिक तो है भाई, लॉजिक। क्योंकि प्रेमानंद महाराज का भी मैंने सुना है, प्रेमानंद महाराज को भी सुना है, इवन आपके इनके मतलब जो है नए मतलब 3-4 भागवतम जो है, भागवतम की एक बात मुझे अच्छी लगी, वो भी शैलू के कहने से, कि वो सालों सुन सकते हैं आप, एवरी टाइम यू विल फील इट, कि जैसे नया कोई एपिसोड है। तो वो तो है। चलिए, सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया, आगे। नहीं नहीं, अरे बहुत नहीं नहीं डिस्कशन, तो यही तो हम्म ये है। बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। आपस में हम्म। डिस्कशन होना जरूरी है, ये केवल रीडिंग, केवल अब रीडिंग होने से नहीं होगा। अब बाकी केवल 18वां रीडिंग चैप्टर कर मैं करके। पढ़ूंगा, 18वें तो मैं भी आगे आई पहुंच एम गया हूँ नॉट काफी। श्योर, लेकिन किसी अध्याय में हो सकता है मेरे समझने में गलती हुई हो। हम्म अब जब दोबारा वो आएगा तब मैं आप लोगों के साथ हम्म बताऊंगी। ये पॉसिबिलिटी है हम्म। 99% कि मेरे समझने में भूल हुई हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं अब नहीं नहीं, देखिए। भूल गए। वैसे एक देखिएगा, बात तो मैं तरह कहना तरह चाह के रहा हूँ कि वेद पूरा है। ये जो है ना, ये वाला जो अब तुमने कहा तो अब मैं थोड़ा सा तो डिस्टर्ब हुआ हूँ कि सीता जी के साथ भगवान राम ने कोई अन्याय किया, ये तो भाई अब थोड़ा सब ना समझने वाली बात है, ना हाँ, अरे वो, पहचाने वाली। अच्छा इसका मतलब कोई तुमने अन्याय नहीं, वो भगवान भगवान वो गलत वो उसी अरे वो सीता जी जो है वो, यार उनको उनको समझ पाना, ये हम लोग की मंडे ये अपना ये मेंटल लॉजिक और ये नहीं सब नहीं, चीजें जो है ना। एक्चुअली एक्चुअली डर के कुछ मत करो,
मैं कौन बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ, तो भाई डरो कौन मत। कह रहे हो यार? अगर अगर डरने का नहीं नहीं सवाल कहाँ आ नहीं रहा है लेकिन भाई? ना ना ना, ऐसा है मेरा ना। कहने के नहीं नहीं, देखो, यू सी सीता क्या जी मैं को उन्होंने ये एक एक वो धोबी था, धोबी के कहने पे उन्होंने सीता जी को लव कुश को कह दिया तुम यहाँ महल से चले जाओ, अग्नि परीक्षा उनको देनी पड़ी। वो दैट वाज द ट्रेजेडी। उसी वो जब टोका गया है और लक्ष्मण का, यार हम लोग का, तब मेरा तो उन्होंने जो ज्ञान कहा। बहुत कम है, क्या नाम है वो इन सब चीजों का, सबका रामायण जो है ना उसको अगर पढ़ें, क्या नाम है, कोई जो संस्कृत की रामायण है उसके अंदर में जो होगा वो, अगर कोई इसका कोई प्रमाण आए तो हम मान सकते हैं। ऐसा कोई भगवान, आचार्य है हाँ, या ये कोई तो आचार्य ये या सब पॉपुलिस्ट तुलसीदास चीजें गोस्वामी। जो है ना ये पेडल की गई हैं हाँ कि ये क्या नाम है वो सीता जी हाँ, को, बाद में, ये सब ये बाद में जैसे अब उसको। इवन रामचरितमानस तुलसीदास जो है ना गोस्वामी है, तुलसीदास की, अब राइट, ये भी इनका भी वो क्या नाम है वो मतलब। कहें तुलसीदास गोस्वामी, मैं वही कह रहा हूँ कि कोई आचार्य, कोई तुलसीदास गोस्वामी वो कहें इस तरह की चीज, उन्होंने मर्यादा कहीं इस तरह का है। पुरुषोत्तम राम जो है, क्या नाम है, अरे वो ऐसा नहीं। पुरुषोत्तम उनका नाम पड़ा हुआ है भाई, मतलब नहीं, वो उनसे राजा कोई। राजा के कर्तव्य होता है राजा नहीं, का हमें ना हमको कि। डरने अगर का क्या मेरी है? तबीयत ठीक भगवान हो से गई, क्यों डरेंगे भाई? हम अगर लोग कल भगवान के तबीयत अंश हैं। अगर कल तबीयत ठीक हो गई तो मैं वो प्रकरण पूरा निकाल लूंगा जो उसमें सीता को उन्होंने कहा। ये हाँ तो ये तो बहुत है, ये पुराना, सब चीजें तो हैं कि धोबी ये के सब कहने पे, धोबी के कहने पे ये सब चीजें हैं, बट उसका ये एक्सप्लेनेशन कि भगवान ने कोई गलत काम किया, क्या नाम है, हाँ गलत नहीं वो है। ये फिर वही नहीं बात है। है, वो ट्विस्ट कर हम्म, दिया तुमने, फिर वही अच्छा ट्विस्ट कर ओके। दिया। वो उन्होंने कोई गलत उससे नहीं कहा, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ही वांटेड टू ले सर्टेन स्ट्रिक्ट रूल्स इन हिज कंट्री। तो उन्होंने हाँ कहा हाँ। नहीं, कि उन्होंने कहा अगर मेरे, अरे ये तो मेरा निर्णय खराब हो जाएगा, मैं वो कहे कि तुम तो फिर उन्होंने उसको अपने नहीं, निर्णय को मैंने जो सुधारने सुना की। तुमने ये कहा कि सीता जी के साथ अन्याय किया, ये नहीं नहीं, मैंने सुना। अन्याय अन्याय नहीं, मतलब उनके हाँ साथ ओके। वो दैट वाज इनजस्टिस, इसलिए कि वो वो अन्याय जो और है। इनजस्टिस एक ही बात है ना। नहीं अन्य नहीं, वही तो हाँ फिर हाँ, बात आ गई ना। नहीं नहीं, वो पहले पूरा सुनो तो। हाँ हाँ मतलब वो ओके। एक धोबी के कहने से उन्होंने वो इतना बड़ा निर्णय ले लिया। वो होता है बाद में उनका, उन्होंने जो है, अब उसको सुधार तो सकते नहीं थे, वो भगवान थे भाई वो। खैर एनीवे, मैं मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन वो धरती में समा गई। उन्होंने लास्ट में हाथ जोड़ के प्रार्थना की, हे माता मैं जहां से निकली हूँ, वो उसी की पुत्री थी। वो धरती फटी और धरती में समा गई। उनको इस दुनिया में वो भी देना पड़ा, क्या बोलते हैं, नहीं वो उनकी अग्नि परीक्षा हुई। अग्नि परीक्षा उनकी क्यों हुई थी बताओ? हाँ, अग्नि इसलिए ना कि वो राक्षस के पास नहीं थी, रावण के पास। तो शुद्ध ये, है कि नहीं है, शुद्ध है कि नहीं है, तो हाँ इसलिए वो एक्चुअली एक ऐसा नहीं धोबी बाण है कह रहा था। लगाने तुलसीदास, से पहले। एक्चुअली तुलसीदास गोस्वामी जी के उसमें रामायण में ये नहीं है। रामायण में अरे नहीं, उन्होंने ऐसा ये कैसे कह रहे हो? पहला, अरे ऐसा नहीं है। अरे मैं नहीं बता नहीं, रहा हूँ, इसमें पूरा बता लेने दीजिए आप मेरे को। एक्चुअली हाँ में हाँ क्या हुआ, ये लॉर्ड राम ने ये नर लीला ये करना चाहते थे। ये आए हैं सीता माता के पास कि भाई मैं नर लीला करना चाहता हूँ, इसलिए इन्होंने सीता माता को अग्नि को सौंप हाँ सौंप दिया था। हाँ हाँ। बिफोर बिफोर रावण ने उनको ये- उठाया है। हाँ, अच्छा ये तो उसके कहा बाद, जाता है, ये तो लेकिन उसके कहते हैं नहीं, हाँ। बाद ये तो ये हो सकता उसके है, ये हो बाद सकता हाँ, ये दूसरा रूप उसके ना बाद उनका, हाँ। यस, उसके बाद उनकी महामाया से ये सीता जी की प्रतिमा वो उठा के ले गया था। हाँ सही। और है। फिर अग्नि परीक्षा, परीक्षा नहीं है उसमें, एक्चुअली अग्निदेव उनको वापस उन्होंने दिया है सीता माता हाँ, को। ये बहुत हाँ ये मतलब है बाद उसका। में ना मैं इसको इसलिए बहुत वो ये किया है। मैं एक्चुअली मैं ये इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ ताऊ जी, क्योंकि भगवान राम और भगवान कृष्ण ये बहुत ही क्योंकि भाई आपकी फिर श्रद्धा नहीं हो पाएगी अगर ये जो कि भाई इनसे कोई गलत काम हो गया, इनजस्टिस हो गया। हाँ, और ये बात। ये किसी श्रद्धा बहुत एक्चुअली फिर जरूरी भगवान। है। मेरी बात नहीं समझ रहा। हम तो केवल अच्छा इतना ओके। कह रहे हैं कि इस धरती पे अवतरित हुए, उन्होंने मनुष्य का रूप लिया, उन्होंने सर्टेन एग्जाम्पल्स सेट किए, वो आपके कर्मों को बांधने के लिए कि देखो ढंग के कर्म करोगे तो ऐसा ऐसा। वो चाहते तो कुछ नहीं होता उनके साथ भाई, वो चाहते तो सीता पे, हाँ वो रावण छू नहीं सकता था, मतलब वो, मतलब वो तो चाहते तो कुछ भी नहीं। ये सब लीला ही तो है उनकी भाई, यहाँ पे जो आए। अच्छा बाकी अगर ये सारी किताबें
गोरखपुर वाली बेकार है तो फिर तो भाई कहेंगे गीता प्रेस वाली, नहीं, तो गीता प्रेस बाद की में अगर, इनको वो तो किया ही गया है इनका तो हम्म, मतलब भाई वो धोबी का प्रकरण उसमें है। फिर मुझे तो नहीं पता था, गुप्तार घाट अभी मैं गया थोड़े दिन पहले जब ये मंदिर बन रहा था, तो मैंने वहां पूछा, मैंने गुप्तार घाट क्या है भाई, बचपन वही गुजरा है, जाते भी थे, वहीं हमारे चाचा की डेथ भी हुई है गुप्तार घाट में। तब पता चला कि यहाँ जल समाधि ली थी उन्होंने। फिर पूछा एक क्यूरियोसिटी, भाई जल समाधि क्यों ली? तब लोगों ने बताया कि नहीं ऐसे 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 ऐसे। तो उनके जल समाधि, भगवान की क्या समाधि है? भगवान तो वहां चल दिए होंगे, स्वर्ग पहुंच गए होंगे, और नीचे भाई पता नहीं क्या रहा होगा। तो ये है कि मतलब भाई देखिए, हम लोग जो है थोड़ा बहुत लॉजिक तो डेफिनेटली यूज करना चाहिए, डर के नहीं, डर के अगर आप वो कुछ करेंगे तो फिर तो भाई क्यों, वही हमने जो हमारा प्रारब्ध है वो तो हमने झेल लिया। अब हम प्रेयर की स्टेज में है, प्रेयर पे हम दिल में कोई भी चीज सुविधा लेके नहीं आगे जा सकते। प्रेयर, हम प्रेयर कर रहे हैं, और प्रेयर में ऐसा नहीं तो फिर हम भाई बहुत से लोग ऐसे हैं जो अब 18 घंटे वो करते हैं, लेकिन उनकी बड़ा दर्दनाक वो होता है, 18 18 घंटे इसी में उसका लगे कोई हुए हैं कनेक्शन नहीं है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है। हम्म, यू सी, उसका कोई कनेक्शन नहीं है कि आप अगर बड़ा भक्ति कर रहे हैं तो फिर आपका क्या नाम है बड़ा अच्छा टाइम गुजरेगा या आपकी डेथ बहुत ग्लोरियस होगी। इसका कोई कनेक्शन नहीं है। यू सी, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज, मेरा जहां तक समझ है कि क्या नाम है कि आपके साथ बुरा नहीं होगा, या जो 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 डिवोटीज हैं उनके साथ बुरा नहीं होगा, क्योंकि ये तीन मुसीबतें तो आएंगी ही आएंगी। यू सी, हम जन्म देखो बांग्लादेश में बताओ क्या हुआ है, वो बेचारों ने जो है, इस्कॉन वालों ने उनको जब वो फेमाइन पड़ा था वहां पे, तो उनको भूखों मरने से बचाया था, और उसके बाद क्या मॉब लिंचिंग की है उन्होंने उसमें, अभी भी जेल मतलब में है वो तो। हाँ, हाँ अभी भी जेल में है, उसको उसको प्रसाद तक नहीं खिलाने दिया है। तो हमें तो भाई, हम तो इसी समाज के हैं, तो हमारा तो खून खौलता है भाई, पक्की बात। हमारा तो सनातनी होने के बाद हमारा तो खून खौलता है। ये हमें समझना कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, हमारा हिंदुस्तान तो बहुत अच्छा है, तो हमें तो, लेकिन वो तो देखो अभी एग्जाम्पल है, मतलब बांग्लादेश में बेहतर है वो, और इस्कॉन का, हम तो वहाँ हो आए यूनिस से, मतलब यूनिस के गेस्ट थे हम लोग, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश गए थे, तो कभी लगता ही नहीं था कि आदमी ऐसा होगा। लेकिन ये है कि वो जब पढ़ा है तो भाई बहुत खराब लगा, मतलब। तो हिंदू धर्म में सनातनियों में एक चीज तो है, उनको थोड़ा सा तो भाई ये गीता उता तो पढ़नी पड़ेगी, कि वो अगर कुछ जरा सा भी है गड़बड़, तो अस्त्र उठाना भी कोई बुरी बात नहीं है, अस्त्र, ये तो पक्की बात। हाँ, तो ये तो आई बिल्कुल जो थिंक ठीक कह रहे हो, ये इसमें तो कोई वो मतलब कोई, हाँ, तो या ताऊ इसमें जी कोई आप ये तो मान ही रहे हैं, ताऊ जी आप ये तो मान ही रहे हैं कि भाई भगवान राम और भगवान कृष्ण, मतलब उनसे कोई गलत काम या कोई इनजस्टिस उन्होंने नहीं किया है। नहीं, वो तो खेल कर रहे थे, दे ये तो वांटेड बस, दे वांटेड टू सेट एग्जाम्पल फॉर अस, यस। वो अपने, वो सारा, अब अगर हम उसको नहीं माने, अपनी वाइफ को टॉर्चर करें, ये करें वो करें, देन दैट इज आवर फॉल्ट। तो वो तो भाई हमारा कहने का वही मतलब था। दोनों दोनों बाकी अलग मैं तो अलग बहुत, चीजें। भगवान की लीला जो है ना, जन्म जन्म कर्म च मे दिव्यम, जब तक आप उस प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचेंगे ना, दिव्यम वाले प्लेटफॉर्म पे, तब तक थोड़ा सा क्या नाम है इसको, खाली भगवान की लीला को जितना श्रवण करेंगे, जितना उसको देखेंगे, जितना उसको वो करेंगे, वही है क्या नाम है मतलब। हम लोग नहीं उसको इंटरप्रेट करना जो है मेरे ख्याल से अपने मटेरियल माइंड से ना, मतलब कि मोरालिटी के सेंस में, वो जरा थोड़ा सा रिस्की है। नहीं नहीं, तो देर इज नथिंग इमोरल भाई, ऐसा कौन सा, ऐसे भगवान, हमारी क्या नहीं, औकात है क्या, हमारी क्या औकात है कि हम कर देंगे?
नहीं, ना किसी की औकात है नहीं कर रहे हैं, इतने। क्या नाम है, आसुरिक लोग कर रहे हैं। आसुरिक तो नहीं नहीं, एक से एक उन्होंने किताबें तक लिखी हुई हैं। वो उसके अरे नहीं अंदर तो में तो लॉर्ड कृष्णा के बारे में पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें हैं, क्या हाँ नाम है। अभी आप हाँ, वो आईआईएम तो नहीं, में चले जाओ तो वो तो आईआईएम में वो तो बकवास करना नहीं नहीं, शुरू कर उसको देंगे वो। वो तो तो गलत चीज है। असुरों का तो वो करने में तो वो भी उन्हीं की माया है। वो तो करवाते हैं उनसे। अगर आप उस रास्ते पे लग जाएंगे तो उधर क्या नाम है हम्म, मदद करना शुरू कर देते हैं भगवान। वो कोई नहीं कर्म नहीं, है वो तो इसलिए। खैर वो तो गलत चीज है। मतलब यही है जरा थोड़ा सा। आचार्य किसी वैसे वो वाले जो ये बड़े टफ टॉपिक्स हैं, जैसे वो जो भगवान राम की लीला और में हम भी, लोग तो और वो हाँ। बहुत उसमें कोई, मेरा तो यही मानना है कि भाई किसी आचार्य को उसको ही बड़ा केयरफुली रीड करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं को सही में समझ में आया है कि इसका क्या पर्पस है, उसका दिव्य रूप क्या है, उस लीला का दिव्य एस्पेक्ट क्या है, वो उसको एक आचार्य या जैसे तुलसीदास गोस्वामी हाँ इस तरह के लोग ही उसको एनलाइटन कर सकते हैं, हम जैसे लोगों को समझा सकते हैं। देन हम लोग व्हाट विल अपनी मंडेन हैपन मोरालिटी उस पर नहीं लगा सकते, देन व्हाट विल ये मुझे हैपन लगता आवर नेक्स्ट जनरेशन वी वोंट नो एनीथिंग। ये तो कहिए आप, यू आर लकी है ना कि ताराचंद बढ़ जाते हैं, फलाने ढिमकाने ये सब पैदा हो गए और उन्होंने बना दिया जो हमारे माँ बाप ने नहीं सिखाया हमें। हमारे फोर फादर्स ने हमें रामायण महाभारत के बारे में कुछ नहीं बताया। ये तो ये समझ लीजिए कि कुछ चंद लोग अच्छे थे और डर के उन्होंने बनाया है ये। उनका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं था। मेन मोटिव उनका ये, हम तो भाई उनके बहुत मानते हैं। वो तो चाहे वो महाभारत लाए, चाहे वो रामायण लाए, लोग पूरा घर पूरा शहर खाली हो जाता था। याद करो रामायण जब टेलीकास्ट होती थी तो उस उन्होंने तो, उनका बहुत एहसान है कि पता चला नहीं जनरेशन को। तो भाई आपके बेटे को मालूम है, तुम उसको ले जाते हो, तुम उसे शिक्षा देते हो। हम लोगों को किसने क्या बताया? कुछ नहीं बताया। हम लोगों का तो बस ये था कि होली दिवाली में पटाखे छुटा दिए और ये बस बात वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही सही है। है, है। ये बिल्कुल है? सही है कि क्या नाम है हम लोग के रिलीजियस बियरिंग कुछ भी नहीं थी। कुछ और नहीं। यस रामानंद सागर का और इनका ये हाँ, इस सेंस रामानंद में सागर थे। लोगों ने क्या नाम है कंट्रीब्यूट किया है। यस यस। क्योंकि कम से कम क्या उसके नाम है बाद लोगों को कथा रूप में तो पता तो चला ना। मतलब अच्छा, दैट बाकी हम पार्ट। लोग की हैसियत क्या है? ये गोरखपुर प्रेस बंद होने वाली है। डू यू नो? हाँ गोरखपुर प्रेस, हमारे में इतनी हिम्मत नहीं कि हम 10 रुपए दे दें, एक किताब ही ले लें उनसे। तो वो तो सनातनियों का ये तो हाल हो गया है। वो बेचारे इसलिए कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे चला रहे थे। अब वो जब तक उनके नहीं दम वो थे। गोरख वो जो मतलब वो एक्चुअली उनके पैटर्न मेरे ख्याल डालमियास थे। डालमियास का मेनली क्या हाँ नाम है उनके हाँ ऊपर बहुत हाँ ज्यादा वो था। हाँ। अब डालमियास कमजोर पड़ गए होंगे तो। और बाकी तो तुमने जो सही कहा ना, मारवाड़ियों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये बहुत टेम्पल्स बनाने में। और ये क्या नाम है मतलब ये गीता प्रेस गोरखपुर इज वन ऑफ द एग्जांपल्स भाई वो जिसमें कि उन्होंने वो डालमिया कमजोर पड़ गए होंगे अब। वैसे मारवाड़ियों ने क्या नाम है, अब बाकी अब जो आज के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आप देख लो किसी को भी ये क्या नाम है एक वो अंबानी शंबानी ये सब यूजलेस ब्लडी क्या नाम है लोग नहीं नहीं, वो इन्होंने कोई धार्मिक काम किया ही नहीं है। हाँ, जैसे इन्होंने बिरला कुछ जी थे, इतने बिरला इतने और मंदिर सात वगैरह कितना बनवाया, सात इन हजार लोग तो करोड़ कुछ भी रुपया पता नहीं कितना उस अपने लौंडे की शादी भी खर्च कर दिया। तो ये सब टॉपिक जो है ना ये तो अधार्मिक लोग हैं, आसुरिक लोग हैं, इनके दोस्ती साले वो बिल गेट्स और ये सब इस टाइप के आसुरिक ये लोग हैं। तो ये तो वरुण ऐसा है, तुम तो अमेरिका में बैठे हो, तुम्हें तो नहीं पता चलेगा। ये अवर कंट्री इज बबलिंग विथ सनातनी इफेक्ट। आपको मालूम है 31 दिसंबर को रिकॉर्ड भीड़ थी सब जगह। और और वो स्टेटमेंट्स आए हैं बनारस वालों के, अयोध्या वालों के, कि अब तो बख्श दो, अब भाई यहाँ मत आओ, अब तो बख्श दो, यहाँ मत आओ, यहाँ पे दाल चावल भी बहुत महंगा हो गया है। बनारस की तो ये हालत हुई है। अब वहाँ हमेशा मेला लगा रहता है। तो अवर कंट्री हैज गॉट ग्रेट लीडर्स। वो चाहे हम अपने डर के करें या कुछ करें, लेकिन मोदी हो गए, योगी हो गए, ये लोग जो है
दे हैव डन मतलब लॉट ऑफ गुड वर्क। ये इस लेकिन समय जो है ये बचा तो नहीं पाएंगे ना। बचा है अपने संस्कृत को बचाने के लिए तो बहुत मुश्किल बेचारे होगा, और क्या क्योंकि हम लोग जो है ना वो मार काट वाले नहीं है। ना। हम अब लोग वही वही नरसंहार वाले नहीं है ना, शांति प्रिय हैं। हाँ अब वो और देखिए जो वो दूसरे बाबा हमारे ऊपर राज किया है ना, उनको तो हाँ आता है बाबा ना जिंदा बागेश्वर। आदमी को मारना, अब बाबा बागेश्वर जिंदा बेचारे जानवर काटना। हैं हाँ, बाबा बागेश्वर। तो नहीं अपना कंट्री है मतलब सनातनी का। भाई बहुत मुश्किल काम है सना। हमें तो बड़ा गुस्सा आता है, वो सही बात है। मतलब जो हिंदुओं को बेचारे जैसे मार रहे नहीं हैं। बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे। ये हम लोग अब जो हो देखो ना, जाएंगे ये ना वो जो तुम थोड़ा जो अल्पसंख्यक एनीवे हो अभी हम जाएंगे, लोग वो इसको लोग हो कैप जाएंगे। करेंगे। लेकिन ये देख लो ना कि ये जो अभी हुआ है, अदरवाइज इंडिपेंडेंस के बाद जो है हमारे माँ बाप ने, उन्होंने तो ये इन्हीं लोगों को, आसुरिक लोगों को ही बनाया ना। गांधी जो था वो, दैट मैन वाज, उसको महात्मा बना रिकॉर्डिंग दिया। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो रिकॉर्डिंग ऑफ। अरे हाँ। हाँ रिकॉर्डिंग ऑफ। नहीं, यस यस यार, ये बड़ा ट्रिकी मामला है। नहीं नहीं रिकॉर्डिंग ऑफ। यस यस।